आज थायराइड की कंडीशन है, गोलियां शुरू हो जाती हैं 25 mg की, वो 25 से 50 mg होती है, 75 mg तक पहुंच जाती है। मतलब क्या है, वो उसको कंट्रोल तो कर पा रही दवाई, लेकिन क्या उसको खत्म कर पा रही? आज का जो मॉडर्न मेडिसिन है, मरने तो नहीं दे रहा वो, लेकिन हमें सही ढंग से जीने भी नहीं दे रहा। आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं रखता, जो आपको आगे चल के किल कर सकता है। यू डोंट बिलीव कि ये पर्टिकुलर प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में जीवित रहता है। सी बकथॉर्न इन डायबिटीज, सी बकथॉर्न इन कैंसर, ऑल्सो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के, लिवर प्रोटेक्शन के लिए, स्किन इश्यूज के लिए, हर चीज में, बॉडी के हर एक पार्ट के लिए सी बकथॉर्न हेल्पफुल है। ये रिसर्चेस कह रही हैं। आप गूगल पे भी सर्च करके आप इस पर स्टडी करके देखोगे तो उन्होंने क्या पाया। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि वो बड़ी लंबी स्टोरी है। जिस चीज को वो खेतों से बाहर निकालना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली में एक गोल्डन सोना है। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचायत विद्रोहित में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच रोहित जी, बहुत अच्छा है और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इन पंचायत। भूपेंद्र जी, आप को फाउंडर हैं एक वेलनेस ब्रांड के, जी जिसका नाम है आयुज़ेरा। जी। आपको कब लगा कि एक वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर सकती है और मुझे इस फील्ड में एंटर करना चाहिए, या फिर ऐसी क्या नीड है आज की मॉडर्न लाइफ में कि आप एक वेलनेस ब्रांड लेके मार्केट में आए हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है यहाँ पे। जी। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एक पुरानी कहावत थी, आज की मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें इस चीज़ को, तो अर्लियर पीपल वर लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट। अर्लियर पीपल वर लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट, नाउअडेज पीपल आर लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग लॉन्ग। मतलब अगर आप देखोगे तो पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे, हमारे दादाजी परदादाजी, अगर इन लोगों को देखें और तो आपने देखा होगा कि ये लोग एक लंबे समय तक एक हेल्दी लाइफ जीते थे और बुढ़ापे में बीमारियां आती थी। बुढ़ापे में बीमारियां मतलब किसी को थोड़ा झुक जाते थे, किसी के बाल पक जाते थे, कोई मेजर इलनेस नहीं आती थी, बुढ़ापे में बीमारियां आती थी। आज की डेट में देखें तो आज की डेट में देखेंगे तो लोगों को जवानी में ही बीमारियां आ जाती, बचपन में आई गेस। बचपन में ही आ जाती हैं, आप कहोगे। एट द एज ऑफ 25-35 पीपल आर प्री डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। ये मैंने अभी कुछ 4-5 नाम लिए, बट इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो एट द एज ऑफ 20-25 पीपल आर हैविंग सेवरल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो अब आजकल देखेंगे तो देखने को क्या मिलेगा? देखने को ये मिलेगा कि जवानी में बीमारियां आ रही हैं और लंबे समय तक लोग उन बीमारियों के साथ में जी रहे हैं। आज का जो मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन ने हम मरने तो नहीं दे रहा वो, लेकिन हमें सही ढंग से जीने भी नहीं दे रहा। तो आज हम अगर जो आपका क्वेश्चन था कि वेलनेस ब्रांड आपने क्यों शुरू की, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम लोगों को हेल्प करें एक स्वस्थ जीवन जीने को, स्वस्थ जीवन में जीने के लिए उनकी हम मदद करें। तो ये जो हमारा ओवरऑल जो ब्रांड का पर्सपेक्टिव है, जो ब्रांड का ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि जो पुरानी बात थी ना कि पहले लोग लंबा स्वस्थ जीवन जीते थे, बुढ़ापे में बीमारियां आती थी, कहीं ना कहीं वापस में हम मदद करके उस चीज़ों को वैसे ही लाना चाहते हैं जहाँ पे लोग अच्छा स्वस्थ जीवन जिए, बीमारियां से बचे रहें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमने ये वेलनेस ब्रांड की शुरुआत की। अभी आपने एक वर्ड बोला मॉडर्न मेडिसिन। जी, मॉडर्न मेडिसिन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। मॉडर्न मेडिसिन जैसे आप बातचीत करें, आजकल मॉडर्न मेडिसिन के एलोपैथिक मेडिसिन जितनी भी हैं, आज ये एलोपैथिक मेडिसिन, मैं देखो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने अपने रोल्स हैं। तो ये जितना भी मॉडर्न मेडिसिन आई हैं, एलोपैथिक मेडिसिन हैं, इन एलोपैथिक मेडिसिन में इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि आपको बीमारियों से क्या करेंगे, बीमारियां हो जाएंगी लेकिन आपको मरने नहीं देंगे, आपको बचा के रखेंगे। बचा के रखने का मतलब ये है कि आप दवाइयाँ खाते रहिए, जिंदा रहिए। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आज हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को थायराइड की हेल्थ कंडीशन है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या आप बातचीत करो डायबिटीज़, एक बड़ा कॉमन इलनेस है। पहले के ज़माने में डायबिटीज़ की अगर आप बातचीत करो तो डायबिटीज़ क्या था? डायबिटीज़ कुछ लोगों को होता था, राज रोग बोलते थे इसको। राज रोग इसको बोलते थे कि कुछ ही लोगों को होता था, सबको डायबिटीज़ नहीं होता था। लेकिन आज आप मेरे को बता दीजिए कौन सा ऐसा घर है, चाहे आप शहरों की बात करो, गाँव की बात करें, या मॉडर्न अर्बन, हर एक एरियाज़ की बात कर रहा हूँ मैं, अर्बन की बात करूँ, रूरल एरियाज़ की बात करें, आपको देखने को मिलेगा हर एक घर में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऐसी बीमारियां मिलेंगी। तो रीज़न क्या है कि आज डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन हैं, बट डायबिटीज़ को वापस रिवर्स करने वाले चीज़ें जो हैं वो वेलनेस के थ्रू हो पाएगा, उसके लिए नेचर के साथ हमें जाना पड़ेगा। हाइपरटेंशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन हैं, बट क्या वो मॉडर्न मेडिसिन हाइपरटेंशन को ख़त्म कर पा रही हैं?
आज थायराइड की कंडीशन है, गोलियां शुरू हो जाती हैं 25 mg का आपका शुरुआत होती है थायरोन नाम की, फिर वो 25 से 50 mg होती है, 75 mg तक पहुंच जाती है। मतलब क्या है, वो उसको कंट्रोल तो कर पा रही दवाई, लेकिन क्या उसको खत्म कर पा रही? अगर चीज़ों को ख़त्म करना अपने शरीर से तो हमें नेचर का साथ जाना पड़ेगा। इसलिए हमने वेलनेस में भी कुछ ऐसी चीज़ें चुनी हैं जिसके बारे में आगे हो सकता है हम चर्चा भी करें, कि जिसमें हमने नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को चुना है। नेचर से जुड़ी चीज़ें कौन सी? नेचर से जुड़ी हुई अगर हम चीज़ों की बातचीत करें तो जैसे आज आज की डेट में जिस पे हम फ़ोकस कर रहे हैं और जो हमने पाया है, एक सी बकथॉर्न होता है। आपने सुना है इसका? हाँ, नाम सुना है मैंने। सी बकथॉर्न के बारे में, चलो अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको आसान आसान भाषा में समझाइए, सी बकथॉर्न एक्चुअली होता क्या है? अच्छा, सी बकथॉर्न के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो देखिए, सी बकथॉर्न के बारे में हमें जो जानकारी मिली 2019 में मिली थी। और कैसे मिली? हमने आज सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, लोगों को सोशल मीडिया देखना, स्क्रॉल करना होता है, तो लाइक वो अपने नेचर में भी था, आ गया था। तो सोशल मीडिया पे हमने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो हमने देखा। वो वीडियो में मोदी जी क्या बातचीत कर रहे थे? मोदी जी सी बकथॉर्न के बारे में बातचीत कर रहे थे कि सी बकथॉर्न एक ऐसा पौधा है जिससे बहुत सारे इसके फ़ायदों के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो वो उससे हमारे मन में इच्छा आई कि यार चलो सी बकथॉर्न के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, समझते हैं क्या है सी बकथॉर्न। तो उस पे हमने डीप डाइव रिसर्च करना शुरू किया। तो उसके बाद फिर हमने जब थोड़ा-सा इंटरनेट पे और भी एक्सप्लोर करना, इस पे रिसर्च स्टार्ट किया, तो एक साइंटिस्ट हमें मिले, डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी कहाँ थे? डीआरडीओ का एक विंग है। डीआरडीओ का एक विंग है दिहार। दिहार का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, वो कहाँ है? लेह लद्दाख स्थित है। तो डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी 1998 के आसपास, 1998 के आसपास वो कहाँ पे थे? वो दिहार में थे, एज ए डायरेक्टर वहाँ पे थे। तो जब वो दिहार में थे तो इसका हुआ यूं कि कुछ, क्योंकि दिहार का वो जो दिहार का पर्पज है, वो उसका पर्पज है कि जो हमारे लेह लद्दाख के रीजन में, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, सियाचिन एरिया में जो हमारे वहाँ पे सेना के जवान हैं, डीआरडीओ का पर्पस तो कहीं ना कहीं डिफेंस सर्विसेज को, उनको उसको सर्विस देना है। तो वहाँ पे जो सेना के जवान हैं उनके लिए कैसे हम कोई भी चीज़, उनको उनको स्ट्रेंथन करने की, जो हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हैं उनको बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हेल्थ डिसऑर्डर्स आते हैं। तो उनको हेल्प करने के लिए कैसे हम लाइक मदद कर सकें, उसमें इनोवेशंस क्या कर सकते हैं, उसमें रिसर्च क्या कर सकते हैं, ये उनका पर्सपेक्टिव था। तो हुआ यूं, जब वो बिहार में डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी थे तो वहाँ पे लोकल कुछ किसान उनके पास आए। उन्होंने क्या बोला कि हमारे खेतों में ना एक झाड़ जैसी चीज़ है जो हमें बड़े परेशान कर रही है। और ये किस सन की बात है? ये पुरानी 1998 1919 के आसपास की बात है। तो उस समय उनके पास कुछ किसान आए, उन्होंने बोला कि ये झाड़ है ना जो हमारे खेतों को बहुत परेशान कर रही है, आप सर हमें रास्ता बता दीजिए कि इसको कैसे हम अपने खेतों से दूर करें। ये लेह लद्दाख के फार्मर्स, जो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो लोकल लोग थे, वो उनके पास आए। तो डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी ने सी बकथॉर्न के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया कि ये है क्या एक्चुअली। छोटी छोटी बेरीज होती हैं, गोल्डन कलर की बेरीज होती हैं, ऑरेंज कलर गोल्डन कलर की बेरीज होती हैं। तो उस पर उन्होंने रिसर्च किया। तो उन्होंने क्या पाया, इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि वो बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं उन्होंने क्या पाया। उन्होंने ये पाया कि जिस चीज को वो खेतों से बाहर निकालना चाह रहे हैं वो एक्चुअली में एक गोल्डन सोना है, एक तरह से हिमालय का सोना है, सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न। उन्होंने उसको पाया, जो रिसर्चेज उन्होंने की और देखा, जो रिसर्च पेपर उस पर स्टडी किया सी बकथॉर्न पे, तो उस पर उन्होंने पाया कि जिस चीज़ को वो झाड़ों से निकालना चाह रहे हैं या जिस चीज़ को अपने खेतों से निकालना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली में उनके लिए एक सोना है, जो एक एक्चुअली गोल्डन बेरी में, वो उनके लिए गोल्डन बेरी गोल्ड की तरह हो सकता है। तो उस पर उन्होंने फिर फर्दर स्टडीज स्टार्ट करवाई। तो बिहार में इसकी स्टडी शुरू हुई सी बकथॉर्न के बारे में। तो डीआरडीओ के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, डीआरडीओ के और भी कई सारे विंग्स हैं, जैसे एक दिपास है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस का है, दिपास दिल्ली में है। इसके अलावा नाइपर एक इंस्टीट्यूट है, नाइपर जिस इंस्टीट्यूट का पर्पज ये फार्मास्यूटिकल रिसर्च करना है सारी चीज़ों का, तो नाइपर मोहाली है, दिपास है, ऐसे इनफैक्ट एम्स दिल्ली है, एम्स भुवनेश्वर है, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने इन सी बकथॉर्न पर रिसर्च करना शुरू किया। और जब सी बकथॉर्न पर रिसर्च करना शुरू किया तो पता क्या चला कि एक्चुअली में किसान जिसको दूर खेतों से निकालना चाहते थे, वो एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है और एक ऐसा फ्रूट है जिसके अनगिनत फायदे हैं।
तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा लाया भी हूँ आपको दिखाने के लिए। छोटी छोटी बेरीज जो हैं ये देखेंगे, छोटी छोटी बेरीज हैं, हालांकि थोड़ा सा हो सकता है विजिबल हो या ना विजिबल हो, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बेरीज आप देखोगे इसमें, अगर आप ये देखें तो इसमें एक बहुत कांटा भी है, बड़ा सा एक लंबा कांटा है। आप लीव्स भी देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा प्लांट आप देखोगे तो इस पूरे के पूरे प्लांट का वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। तो ये जैसे पानी के अंदर रखा हुआ है, तो क्या पानी के अंदर ही रहता है कि इसको आप बाहर भी निकाल सकते नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने इसको लाया इसको हम प्रिजर्व करके रखे हैं। ओके, रिजर्व करके ये 1 साल पुराना प्लांट का एक पार्ट है एक्चुअली। एक साल हाँ, पुराना। 1 साल पुराना प्लांट का पार्ट है, इसको हम प्रिजर्व करके यहाँ पे रखे हैं। उसके पीछे वजह क्या है, ये सी बकथॉर्न एक ऐसा पौधा है, इसके फल को तोड़ने के बाद अगर विद इन 6 आवर्स इसको प्रोसेस ना किया जाए, प्रिजर्व ना किया जाए तो स्पॉइल हो जाएगा। और इसको पानी में प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर कोल्ड चेन के थ्रू प्रिजर्व कर सकते इसको कोल्ड चेन के थ्रू प्रिजर्व होता है। Cold chain। इसको तो हमने यहाँ पे एक सर्टेन सोल्यूशन है जिसमें इसको प्रिजर्व करके रखा है। इसका पर्पस क्या था कि इसको सेल्फ लाइफ दे सके, दिखा पाए। अदरवाइज ये जो टिकता है रुकता है वो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में टिकता है। लेह लद्दाख जो है वो कहाँ पे है, वो लगभग 10,000-12,000 फीट की ऊंचाइयों पे है। तो ये जो प्लांट है वो लेह लद्दाख रीजन में मिलता है, हाई एल्टीट्यूड जोन में मिलता है। लेह लद्दाख के साथ साथ में अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, और अरुणाचल प्रदेश, जितने भी हाई एल्टीट्यूड जोन्स है ना, उन हाई एल्टीट्यूड जोन्स में ये पौधा मिलता है। यू मीन जितना हम नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे हम्म ये ज्यादा हमको मिलता जाएगा। तो ये इंडिया के अलावा भी दूसरी कंट्रीज में होता होगा? इंडिया के अलावा, यस, इंडिया के अलावा ये रशिया में भी है, चाइना में, जो चाइना का जो हिमालयन रीजन जो चाइना के पास भी तो है, तो जो तिब्बतन रीजन है, या चाइना का जो रशियन बॉर्डर वो एरिया हो गया, साइबेरिया का जो जोन हो गया, मंगोलिया में भी बहुत अच्छा है। मंगोलिया में भी बहुत ऐसी बकथन पाया जाता है। थोड़ा बहुत यूक्रेन में भी है, कनाडा में भी थोड़ा बहुत है, और यूरोपियन रीजन में भी थोड़ा थोड़ा अवेलेबल है। बट मेजरली देखा जाए तो ये हिमालयन रीजन में पाया जाने वाला एक पर्टिकुलर प्लांट है। और इसकी जो खासियत है, अगर इसकी खासियत के बारे में, वैसे तो बहुत सारी खासियत इसकी हैं, लेकिन अगर खासियत की बात किया जाए तो यू डोंट बिलीव कि ये पर्टिकुलर प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में जीवित रहता है। -40 टू +40। -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी -40 जो पूरे फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ये प्लांट सर्वाइव करता है। तो इसकी क्या फार्मिंग करनी पड़ती है या फिर ये पहाड़ी एरिया में ऑटोमेटिक उगाता है? अभी तक अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की अगर आप बातचीत करेंगे तो ये पर्टिकुलर प्लांट जो है वो एक फॉरेस्ट बेरी के तौर पे, मतलब फॉरेस्ट बेरी के तौर पे, जंगली तौर पे मौजूद है। इंडिया की बात करूं, बट चाइना इसका एग्रीकल्चर कर रहा है, राइट। इंडिया में भी इसकी एग्रीकल्चर की, पहले ये क्या था, पहले एक फॉरेस्ट प्लांट था, इसको अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं और गवर्नमेंट ने इसको फॉरेस्ट से इसको हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया है। और चाइना इसकी फार्मिंग कब से कर रहा है? चाइना काफ़ी सालों से इसकी फार्मिंग कर रहा है, और इंडिया में भी इसकी फार्मिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो रिसर्च इस पर होना चाहिए वो इसका रिसर्च हो चुका है। इसका कल्टीवेशन धीरे धीरे इसका बढ़ने वाला है। उसकी कल्टीवेशन की शुरुआत हिमाचल एरिया में, लद्दाख में तो इसके लिए प्रॉपर एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस डेवलप किया गया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ सी बकथॉर्न पूरा डेवलप किया गया है, जो गवर्नमेंट ने पूरा इनिशिएटिव लेके इस पे किया है। तो अभी तक जो आपका क्वेश्चन था, अभी तक ये वाइल्डली अवेलेबल है, एक वाइल्ड बेरी है, बट इसके कल्टीवेशन की भी बातचीत चल रही है। ओके। इसकी सोर्सिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कितना परसेंट हम इसको सोर्स कर पाते हैं और कितना परसेंट ये वेस्ट हो जाता है? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं, लद्दाख एरिया में लगभग 12 से 13 हज़ार हेक्टेयर की एरिया में मतलब ये इसका प्लांटेशन है। और लद्दाख की ग्रीनरी जितनी भी, लद्दाख का कई सारे रीजन्स है लद्दाख में, उसमें जो नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली में जितना भी मोस्टली ग्रीन प्लांट आपको मिलेगा, जो ग्रीनरी मिलेगी वो आपको सी बकथॉर्न की ही मिलेगी। नदी के किनारे किनारे जो भी मिलेगा आपको प्लांट, जो अगर कोई लद्दाख घूमने जाएगा तो देखेगा कि नदी के किनारे किनारे जो भी प्लांटेशन आपको दिख रहा है वो किस चीज़ का मिलेगा, सी बकथॉर्न का मिलेगा। तो 12 से 13 हज़ार हेक्टेयर में है, जिसका यूटिलाइजेशन की आप बातचीत कर रहे हो, तो यूटिलाइजेशन आज की डेट में इसका लगभग हम लोग जो कर पा रहे हैं 5 से 10% का कर रहे हैं, ओनली 5 to 10% का। रीज़न क्या है, क्योंकि एक बहुत ही डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये पौधा ग्रो करता है और बड़ा ही थॉर्नी एंड बुशी है,
तो इसका जो प्रोक्योरमेंट करना होता है, जो हार्वेस्टिंग करनी होती है, जो लोकल्स को जा के करना होता है, वो आसान नहीं है क्योंकि जंगलों में जाना होता है ना। जी। बट इसकी हार्वेस्टिंग जैसा मैं देख रहा हूँ प्लांट है, इस पे ठीक है कांटे भी लगे हुए हैं, हाँ। बट आप इसकी बेरीज तो इजिली तोड़ सकते हो, निकाल सकते हो। नहीं नहीं नहीं, यही तो चैलेंज है ना। अच्छा। ये जो बस एक डिस्प्ले के लिए मैं एक प्लांट का पर्टिकुलर सोर्स लेके आया हूँ कट करके, राइट। बट इसका एक्चुअली हार्वेस्टिंग बीटिंग द बुश टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें आपको किसी पौधे को ना, जो छोटी छोटी बेरीज वाले प्लांट होते हैं उनको बीट करते हैं, और नीचे हम लोग क्या बिछा देते हैं, पूरा चादर बिछा देते हैं, जो भी वो फूड ग्रेड ज़्यादा, तो उसको बिछाने के बाद तो वो पूरा नीचे गिरता है। झाड़ से कुछ चीज़ हमने झाड़ने वाला काम करता है, तो ये करना होता है इसमें। तो उसको फिर कलेक्ट करके, अब मैंने आपको बताया कि हाईली पेरिशेबल भी है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर आपने इसको, पेड़ से टूट गया ये, टूटने के 6 घंटे के भीतर अगर आपने इसको प्रोसेस नहीं किया या प्रिजर्व नहीं किया, इट विल बी स्पॉइल्ड। ओह। 6 घंटे, डू यू बिलीव? 6 आवर्स के भीतर। इसीलिए इसके जो प्रोसेसिंग होती है ना, प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं ना, आपको इसके सेटअप ऐसे करने होते हैं कि जो जंगल के करीब ही जहाँ से चीज़ें आ रही हैं ना, तो आपको उसके पास में ही ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बेरीज आप देख भी रहे हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान नहीं है। तो जो बिजनेस इसका है बहुत चैलेंजिंग है, मतलब दिस इज नॉट एन ईजी टास्क टू डू क्योंकि अब देखिए छोटी छोटी बेरीज हैं, Right. इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, हिली एरियाज में जाओगे तो जहाँ पे आपने ट्रक में, छोटे छोटे ट्रक्स में अगर आपने इसको लोड किया, तो लोड करने के बाद हिली एरिया है तो ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस है, उसमें भी ये स्पॉइल होते हैं। हाँ, अगर एक के ऊपर एक इनको आप रख दोगे तो वो कैरेट होते हैं बड़े, कैरेट 25-25 केजी के, Yes. तो उसमें क्या होता है कि दब जाते हैं। दबेंगे, अच्छा ज़्यादा हिलेंगे रुलेंगे तो क्रश होने के भी चांसेस है, कि पता चला वहीं पे पल्पिंग हो गए तो इसका बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सेंसिटिव आइटम है जिस पे हम लोग डील कर रहे हैं। अब सेंसिटिव है तो इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, जिस पे हम और पे आगे लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी प्रोसेसिंग पे आपसे चर्चा करूंगा कि जो इसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो फिर वो नियर बाई हिल एरिया होंगी या फिर जहाँ पर इसके प्लांट्स या जिस एरिया में लोग इसको कलेक्ट कर रहे हैं, अभी तो वहीं पर ही मोस्टली ज़्यादातर इसकी प्रोसेसिंग हो रही होगी। इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। इसका प्रोसेसिंग का हमने बड़ा विशेष ध्यान रखा है जी। जिससे कि इसकी प्रोसेसिंग में न्यूट्रिशनल लॉसेस ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स में चैलेंज क्या होता है, अगर अपनी प्रोसेसिंग का इसका ध्यान नहीं रखोगे तो न्यूट्रिशनल लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रूट्स के साथ में ये डील होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों में ऐसी कहानी होती है। हाँ, तो इसमें इसका प्रोसेसिंग जो होता है, आपका हमने जो किया हुआ है, हमारे साथ में लद्दाख के लगभग मैं आपको बोलूँगा 200 से ज़्यादा फार्मर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और फार्मर्स के साथ साथ में जो एफपीओज का कॉन्सेप्ट आजकल होता है, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, तो कई सारे एफपीओज हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कई सारे प्राइमरी प्रोसेसर्स भी होते हैं जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वहाँ के एरियाज़ के हैं, क्योंकि लोकल हर जगह जाके आप अपना यूनिट सेटअप नहीं कर सकते हो। तो हमारा जो टाइप्स है वहाँ के लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ में है, जो प्राइमरी प्रोसेस होता है। तो इसको क्या होता है, जंगलों से फार्मर्स हैं, लोकल हार्वेस्टर्स इसको पिक करके लाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, वो उसको सप्लाई किसको करते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग्स में जाती हैं। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में जाती हैं चीज़ें, प्राइमरी प्रोसेसर्स से फिर हम लोग क्या करते हैं, जो आपने सप्लाई के बारे में बातचीत किया, तो फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग में हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, इसकी प्रॉपर क्लीनिंग का, हाइजीन का, प्रोसेसिंग टेक्निक का, राइट, कि किस तरह से इसको विदाउट हार्मिंग द नेचुरल एसेंस ऑफ इट वी प्रोसेस इट। तो उसके बाद फिर क्या होता है, हम इसको अपने दिल्ली लेके आते हैं, जहाँ पे अपने कोल्ड स्टोरेज हमारे हैं। इसको हम लोग प्रॉपर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को रिटेन करने के लिए हम इसको कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज टू ये फर्दर हमारी जो फाइनल प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, उन फाइनल प्रोसेसिंग यूनिट में हम इसको भेजते हैं। फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट चैनल से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो बेसिकली जो हिमालय के लेह लद्दाख की चीज़ है, हम लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं कम से कम न्यूट्रिशनल लॉसेस के साथ। एक तरह से हिमालय की जो चीज़ है, जो प्योरिटी वहाँ पे है, सिमिलर काइंड ऑफ प्योरिटी हम लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं, अपनी एक डेडिकेटेड प्रोसेसिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए। यस। जब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशनल लॉस की, तो
सी बकथॉर्न के प्रोसेसिंग में कितने % न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है? देखिए, अगर हम लोग टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखते हैं प्रोसेसिंग में, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे दूध है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिससे हम लोग बेटर समझ पाएंगे। दूध है, दूध निकल के आया, गाय भैंस जिससे भी निकल के आया, दूध निकल के आया, अगर हम उसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। दूध तो फिर भी 24 घंटे टिक जाता है। अच्छा, अगर आज देखो समर्स की बात करोगे तो 24 घंटे की जगह वो क्या हो जाएगा? 16 घंटे में खराब हो जाएगा, क्योंकि दूध में भी बहुत न्यूट्रिशन है, प्रोटीन्स और कैल्शियम, बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स हैं दूध में। तो क्या है, जो बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। अगर हमने खुला उसको छोड़ दिया है तो बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाएगी, दूध खराब हो जाएगी, जिसको बोलते हैं दूध फट जाना। इन द सिमिलर पैटर्न सी बकथॉर्न है। सी बकथॉर्न दूध से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है हाइजीन का, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ ना आ जाए, इसकी क्लीनिंग का, इसकी वॉशिंग का प्रॉपर, और टेम्परेचर का, क्योंकि आपने इसको प्रोसेस करने के दौरान इसकी क्लीनिंग में, या बहुत सारे मेथड होते हैं जो प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, अगर आपने थोड़ा हाई टेम्परेचर दे दिया तो जिस तरह से दूध और इन सारी चीज़ों में न्यूट्रिशनल लॉस हो, इन द सिमिलर पैटर्न इसमें भी बहुत सारे जो विटामिन होते हैं उनके लॉसेज हो जाते हैं। तो आपको टेम्परेचर का, हाइजीन का, क्लीनेस का, ये सारी चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता। तो उसके सारे हमारे साथ बहुत सारे जो बायोकेमिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो उनके प्रॉपर उसका एक हमारा एसओपी सेट है जिससे से कम लॉसेज हों। अगर इसके सारे टेम्परेचर मेंटेन किए, क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से की, इसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर तरीके से की, तो हम कितना % न्यूट्रिशन इस पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? या तो मैं तो कहूँगा कि अगर हमने सारी क्लीनिनेस इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया है, जी 70-80% हमने इसके 70 to 80%। न्यूट्रिशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। टेम्परेचर सेंसिटिव है, अगर हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो इसके बहुत सारे विटामिन लॉसेस हो जाते हैं। बट इसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं एक एडिशनल पॉइंट बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ये माने कि इंसानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ऐसा कहा जाता है कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कि लगभग अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को देखें तो ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसको लगातार चला के रखने के लिए बहुत सारे बायोकेमिकल्स की ज़रूरत होती है, बायोएक्टिव कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है। जैसे जो लोग अगर फिटनेस का ध्यान रखते हैं तो उनको क्या लेना होता है? प्रोटीन्स का ख्याल रखना होता है। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? अमीनो एसिड्स मिलते हैं। मिनरल्स का ध्यान रखना होता है, जिसमें कैल्शियम है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। सोडियम भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो हमें विटामिन्स की, मिनरल्स की, ओमेगा फैटी एसिड्स की भी ज़रूरत होती है। ओमेगा फैटी एसिड में 369 किलो कैप्सूल्स खाते हैं। जो लोग नॉनवेज लेते हो तो वो फिश ऑयल लेते हैं, जो वेजिटेरियन से लेते हैं तो ओमेगा 3 हमारा फ्लैक्स सीड से मिलता है, तो ओमेगा फैटी एसिड्स हो गए। तो बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा फैटी एसिड्स और बहुत सारे एंजाइम्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ऐसा कहा जाता है मोर देन 120 बायोएक्टिव कंपाउंड्स, मोर देन 120 बायोएक्टिव कंपाउंड्स की हमें ज़रूरत होती है। सी बकथॉर्न में रिसर्चेस में ऐसा पाया गया है 190 से ज़्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं। 190 ये इंडिया कहता है। चाइना वालों की बात करें वो तो 400 बोलते हैं। चाइना के कई सारे जो फार्माकोलॉजी रिसर्चेस हैं, इसके जो फार्मेसी, मतलब इसके जो बायो कंपाउंड पे इसकी जो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी है, तो अकॉर्डिंग टू चाइना देयर आर मोर देन 400 बायोएक्टिव कंपोनेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडिया पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं सी बकथॉर्न, और जो चाइना में सी बकथॉर्न ग्रो हो रहा है, उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। यस, वेरी राइट क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम 192 या 190 क्लेम कर रहे हैं, वो 400 क्लेम कर रहे हैं, तो चाइना बढ़ा चढ़ा के बात करता है, एवरीवन नोज। बट इतना आप नहीं कर सकते ना कि आप बिल्कुल न्यूट्रिशंस किसी खाने वाली चीज़ का डबल कर दो। तो माइट बी पॉसिबल कि जो उनकी प्रोसेसिंग है या फिर जो उनकी फार्मिंग का, क्योंकि अभी हमारे पास सी बकथॉर्न माउंटेन्स में हो रहा है, हाँ, और एक्सीडेंटली ग्रो हो रहा है। अभी हम इसको नेचुरली अभी नेचुरली और एक्सीडेंटली ग्रो हो रहा है जी। माइट भी पॉसिबल कि जब हम इसको एग्रीकल्चर की तरह ग्रो करेंगे और इंटेंशनली ग्रो करेंगे, तो शायद हम इस पर जब खाद वगैरह देंगे, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह देंगे, तो वो जो इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और इंक्रीज हो जाए। तो इस पे मैं कहना चाहता हूँ, फॉर्चुनेटली जहाँ से अगर हम चाइना और इंडिया के कंपैरिजन करें, तो इंडिया में जो हिमालयन रीजन में जो लेह लद्दाख रीजन है, और जो इनफैक्ट हिमाचल का भी रीजन है या उत्तराखंड का रीजन है,
ये जितने भी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स की बात कर रहे हैं, उस मामले में चाइना अगर 5000 और 6000 फीट में ग्रो कर रहा है तो हमारा 8 से 10,000 में है, 11,000 में भी है, 12,000 में भी है। तो अगर आप इंडिया और चाइना के सीबकथॉर्न की वैरायटी में कंपेयर करें तो उसमें हम लोग प्लस हैं। मतलब इंडियन सीबकथॉर्न इज बेटर देन द चाइनीज एंड द रशियन ऑल्सो, रशियन वैरायटी ऑल्सो। ये जो हिप्पोफेरा रेमेडाइज का जो बोटानिकल नेम है, तो इसमें जो न्यूट्रिशन एनालिसिस हुई है तो इंडिया का जो सीबकथॉर्न है जो रिसर्चेस अकॉर्डिंग बेटर पाया गया इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज, राइट। तो इसमें वेरिएशंस हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो है वो ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में ग्रो हो रहा है, तो जो हाई एल्टीट्यूड की वजह से इस पर्टिकुलर प्लांट में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, भाई देखिए, चाहे इंसान हो, चाहे पौधा हो, चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, जितनी भी इनफैक्ट नेचर के द्वारा क्रिएटेड स्पीसीज हैं, वो जितने ज़्यादा स्ट्रेस में ग्रो होती है उतने ज़्यादा मजबूत बनती है। ये तो एक कॉमन फैक्ट है। इंसान भी जितना ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ को गेन करता है, उतना ज़्यादा मजबूत बनता है। इन द सिमिलर पैटर्न क्या है, ये प्लांट है क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर रहा है, तो बिकॉज इट ग्रोज इन द वेरी डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, तो इसीलिए इसमें इतनी ज्यादा वैरायटी, इतनी वेरा- ज्यादा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशंस वैल्यू मिलती है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाद में हम इंसान यूटिलाइज कर रहे हैं राइट वो एक्चुअली इसीलिए है। तो इसको साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है या फिर ये जो जैसे आप एक वेलनेस प्रोडक्ट बना रहे हैं और भी कंपनीज वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है वो सिर्फ क्लेम कर रही है कि ये इतनी इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या इंडिया में इसका कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई है? इंडिया में डीआरडीओ की ही अगर मैं बातचीत करूं तो डीआरडीओ ने मोर देन 120 रिसर्चेज इसके ऊपर की हैं। कई सारी प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज़ हैं, कई सारी प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल दोनों स्टडीज़ हैं, और इसके वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में रिसर्च हुई है कि सीबकथॉर्न का बेनिफिट किस में है। देखो, आज की डेट में अगर कोई भी रिसर्च करनी है तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं? मतलब देखा जाए तो गूगल का सहारा लेते हैं। या आज की डेट में मेरे को XYZ कुछ भी पता करना है, हम गूगल बाबा के पास जाते हैं या चैट जीपीटी चैट जीपीटी पे जाते हैं। जितने भी AI प्लेटफॉर्म्स हैं, चैट जीपीटी एंड गूगल आज की डेट में दो ऐसे प्लेटफॉर्म है रिसर्च बेस के लिए। तो उस पे अगर आप मैं आपको कह रहा हूँ, इनफैक्ट अगर अभी देखो आप राइट, तो आप देखोगे कि सीबकथॉर्न हेल्थ बेनिफिट डाल के देखिए। जब सीबकथॉर्न हेल्थ बेनिफिट्स आप इंटरनेट पे डाल के देखोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि जो सीबकथॉर्न का हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपको ऊपर से नीचे तक, राइट, ऊपर से नीचे तक आपको टॉप टू टू डिफरेंट हेल्थ इश्यूज में सीबकथॉर्न का पता चले। सीबकथॉर्न इन डायबिटीज, सीबकथॉर्न इन इनफैक्ट कैंसर ऑल्सो, सीबकथॉर्न स्किन इश्यूज के लिए, सीबकथॉर्न हाइपरटेंशन के लिए, सीबकथॉर्न जॉइंट पेन के लिए, सीबकथॉर्न डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के, लिवर प्रोटेक्शन के लिए, हर चीज में टॉप टू टू ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी के हर एक पार्ट के लिए सीबकथॉर्न हेल्पफुल है, सीबकथॉर्न फायदेमंद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ राइट, ये रिसर्चेस कह रही हैं। आप गूगल पे भी सर्च करके आप इस पर स्टडी करके देखोगे। अच्छा, उनके अगर फैक्ट्स देखोगे तो वो जो साइंस डायरेक्ट पे मिलेंगे, WebMD पे मिलेंगे। ये नहीं कि कोई भी अपना ब्लॉगिंग करके उसको डाल दिया, उसके जो फार्माकोलॉजिकल स्टडीज के डॉक्यूमेंट मिलेंगे। जब कोई डीप डाइव इस पे करेगा तो सारा स्टडीज के डॉक्यूमेंट इसमें 120 से ज़्यादा रिसर्चेस DRDO ने किए। इसके अलावा वेरियस इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मैंने नाइपर का नाम लिया, नाइपर ने किया हुआ है। एम्स पे इसके कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के ऊपर, मतलब हार्ट के रिलेटेड एक्टिविटी के ऊपर सीबकथॉर्न पे स्टडी ऑलरेडी हुई है। सीबकथॉर्न के ऑयल की स्टडी हुई है आपके कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के लिए, कि कैसे ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इशू में ये फायदेमंद है। जिस पे एम्स दिल्ली की स्टडी है, एम्स भुवनेश्वर की स्टडी है। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज जो है ना, तो दिस इज साइंटिफिक जो हम बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग बस ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, एक साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीबकथॉर्न को प्रोसेस करके कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और आज की डेट में मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट इसके अवेलेबल हैं? अवेलेबल है, करेक्ट। अगर हम सीबकथॉर्न की बात करें तो देखिए, सीबकथॉर्न के 3 डिफरेंट यूजेस हैं। ओके। सीबकथॉर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है, सीबकथॉर्न कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी होता है, और सीबकथॉर्न न्यूट्रोस्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। सो हम आयुजेरा में जो कर रहे हैं, जो हमारी ब्रांड है आयुजेरा में, तो आयुजेरा में हमने 2 एस्पेक्ट्स को पिक किया है, राइट।
पहला एस्पेक्ट हमारा क्या है? पहला एस्पेक्ट हमने चूज किया है हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रोस्यूटिकल्स, और दूसरा हमने चूज किया है कॉस्मेटिक्स। ओके। फार्मास्यूटिकल में हम आज एंटर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप भी हमारी चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड बहुत सारे लाइसेंस, बहुत सारी चीजें करनी चाहती। तो दिस इज नॉट आवर प्रोडक्ट राइट नाउ, बट सीबकथॉर्न इज समथिंग वी विल एंटर इन द लेटर स्टेज, जहाँ पे आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द हेल्थ सप्लीमेंट पार्ट एंड द न्यूट्रोस्यूटिकल पार्ट एंड कॉस्मेटिकल्स, उसके बाद हम लोग फार्मास्यूटिकल में भी एंटर करेंगे। तो इसके तीनों मैंने यूजेस बताए। अब आप हेल्थ सप्लीमेंट की बात करें तो आयुजेरा जो हमारा ब्रांड है, तो हम आयुजेरा के अंडर में, तो आयुजेरा सीबकथॉर्न और एंशिएंट आयुर्वेदा को यूज करते हुए, एंशिएंट आयुर्वेदा में जैसे देखा जाए तो हम सबको पता है कि करेले के फायदे हैं, या जामुन के फायदे हैं, या और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक, इंडिया तो आयुर्वेदा मतलब इंडिया का मेजर धनी देखा जाए तो आयुर्वेदा है, राइट। जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों से मिला हुआ है। तो सबसे पुरानी पद्धति अगर देखा जाए इंडिया में तो आयुर्वेदा की है। तो हमने क्या किया है आयुर्वेदा में, तो आयुर्वेदा में हमने सीबकथॉर्न और एंशिएंट आयुर्वेदा को मिक्स करते हुए अलग अलग हेल्थ कंडीशंस के लिए हमने हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेवलप किए। तो हमारे पास जो अवेलेबल हैं, अगर हम पर्टिकुलरली अपनी ब्रांड की बात करें, तो हमारे पास जो अवेलेबल है आयुर्वेदा सीबकथॉर्न कॉन्सेंट्रेट, जो ओवरऑल वेलनेस के लिए फायदेमंद है। उसमें क्या क्या सप्लीमेंट्स आप यूज कर रहे हैं? उसमें प्योर सीबकथॉर्न का जो पल्प होता है हम वो यूज करते हैं, और कुछ नहीं रहता है आयुर्वेदा सीबकथॉर्न कॉन्सेंट्रेट में। प्योर सीबकथॉर्न पल्प, राइट। ओके। जो इसका पल्पिंग होता है, जो बेरी से जो पल्प निकलता है, उसी से हम वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और मिनिमली प्रोसेस्ड है। क्योंकि आजकल जो हाईली प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ें निकल, उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारी बॉडी जो प्रिपेयर्ड है नेचुरल चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड, तो ये मिनिमली प्रोसेस्ड है। कम से कम प्रोसेसिंग के साथ में हम लोगों को दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत प्रोसेस करके इसका कुछ एक्टिव निकाल के लोगों के हाथ में दे रहे हैं। तो मिनिमली प्रोसेस करके एक तरह से आप मतलब हिमालय में, लद्दाख की चीज़ें आपके हाथों में दे रहे हैं, और मिनिमल प्रोसेस के साथ में, नंबर 1। उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हमने जो किया है, हमने सीबकथॉर्न और एंशिएंट आयुर्वेदा को यूज़ करते हो। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें। एक एग्जांपल के तौर पे से डायबिटीज़ में कॉमनली हम सब जानते हैं कि करेला है, जामुन है, चिरायता है, ऐसी कई सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो आज से नहीं सदियों से पता है कि फ़ायदेमंद है। तो उसमें हमने क्या यूज़ किया, हमने सीबकथॉर्न एंड पुरानी हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन क्रिएट किया है, जो हमारे साइंटिस्ट एंड बायोकेमिस्ट उन्होंने अच्छा फॉर्मुलेशन क्रिएट किया है। तो वो किस में हेल्पफुल हो गया, वो डायबिटीज़ के रिवर्सल, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो गया। उसी तरीके से देखेंगे तो जैसे फीमेल इश्यूज आजकल देखेंगे कि बड़ा कॉमन है। फीमेल हेल्थ की बातचीत करें तो थायराइड कंडीशन हो गए, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओडी, पीसीओएस, यस, इनफर्टिलिटी, यस, जिस तरह की हेल्थ कंडीशंस आज के चारों तरफ हैं, जो लोग अपने आप को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें देखेंगे पीसीओडी, पीसीओएस है, या फीमेल इश्यूज में बात कर रहे हैं, आपका इरेगुलर पीरियड्स हैं, ये सारे जो इश्यूज आते हैं, उसके लिए एक हमारा फॉर्मुलेशन है जो हमने क्रिएट किया। अब जैसे शतावरी एक हर्ब्स होती है, यस, तो शतावरी है, अशोक छाल है, ऐसी और कई सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो ट्रेडिशनली पता है कि वो फायदेमंद है। हालांकि मैं आपको बताऊं, सीबकथॉर्न अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है फीमेल हेल्थ के लिए, फीमेल हेल्थ इश्यूज के लिए, लेकिन अब उसमें क्या किया, सीबकथॉर्न और ये पुरानी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, तो प्रोडक्ट की इफिकेसी बढ़ गई। तो आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है आयुर्वेदा फेमविन। तो आयुर्वेदा फेमविन जो है फीमेल वेलनेस के लिए है। इसी तरीके से मेंस वेलनेस की बात करें तो मेंस वेलनेस में हम सबको पता है कि अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है, अश्वगंधा है, अश्वगंधा के साथ में सफ़ेद मूंगफली है, या आप बात करें अकरकरा है, या ऐसी कई सारी एफ्रोडिशियस चीज़ें होती हैं जो मेल हेल्थ के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होती हैं। तो लाइक जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स होती हैं, तो शिलाजीत। शिलाजीत टाइप की, तो वैसे ही और भी एक सलाम पंजा भी एक हब होती है, बड़ी ही कॉस्टली हब है। अगर आप इसका ओरिजिनल इंग्रेडिएंट यूज़ करें तो बहुत ही कॉस्टली है। तो हम लोग जो है बेस्ट से बेस्ट इंग्रेडिएंट लेके आते हैं, बेस्ट से बेस्ट जगह से रोस्ट करते हैं। तो सीबकथॉर्न और पुरानी हर्ब्स हैं जो मेल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, उसका कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट किया। उसे हमने पावर एक्स के नाम से, आयुर्वेदा सीबकथॉर्न पावर एक्स के नाम से प्रोडक्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल अगर आप समझें, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि सीबकथॉर्न इज अवर प्राइमरी एंड हीरो इंग्रेडिएंट,
उसके साथ साथ में पुराना जो आयुर्वेदा है उसको हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट किया और कई सारे हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए हैं। ऑल्दो मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात पे, सी बकथॉर्न इटसेल्फ इज अ वेरी पोटेंट थिंग, जिससे कि ये सारे हेल्थ इश्यूज में है, लेकिन जब हमने पुराने आयुर्वेदा को मिक्स किया तो इसका एफिकेसी जो प्रोडक्ट का हमारा डेवलप हो गया वो बहुत बेहतर हो गया। अभी आपने जितने भी प्रोडक्ट बताए, शतावरी, सफेद मूसली, ये ऐसे और भी अश्वगंधा, ये सारे प्रोडक्ट तो बहुत वेल नोन ब्रांड हैं, काइंड ऑफ हिमालय, डाबर, ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जस्ट अनदर प्रोडक्ट है या फिर इसमें और उन ब्रांड्स के जो पर्टिकुलर पिल्स आती हैं उसमें कोई डिफरेंस भी है? नहीं हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे ब्रांड्स अच्छा कर रहे हैं, मेरा उन पे कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने इसमें कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। अगर आप देखें प्राइमरी जो हमारे फॉर्मुलेशंस में प्राइमरी जो चीज़ मिलेगी 60 to 70% सी बकथॉर्न ही मिलेगा। सी बकथॉर्न के साथ में हमने पुराने आयुर्वेदा को यूज़ किया है। पुराने आयुर्वेदा में सी बकथॉर्न नहीं रहा है, सी बकथॉर्न में पुराने आयुर्वेदा को यूज़ किया है। तो ये हमने यहाँ पे किया है। तो प्राइमरली जो अगर देखा जाए तो हम लोग सी बकथॉर्न फर्स्ट हैं, उसके साथ साथ में हमने पुराने आयुर्वेदा को यूज़ किया है। तो दैट इज़, आप ये नहीं कह सकते कि वी आर कॉम्पिटिंग विद हिमालय या वी आर कॉम्पिटिंग विद डाबर, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन यूनिवर्स। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एज ए ब्रांड, इफ यू टॉक अबाउट, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि नेचर में जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जैसे सी बकथॉर्न के बारे में आज की डेट में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है। अब धीरे धीरे हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और हम लोग लगातार इसकी अवेयरनेस क्रिएट, बट नेचर में ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं, उसको हमें एक्सप्लोर करना है। मतलब जो अनडिस्कवर्ड है उसको डिस्कवर करके लोगों के हाथों में, ये दिस इज द ब्रांड पर्सपेक्टिव, ब्रांड स्टेटमेंट अगर आप बातचीत करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर में जो छुपी हुई हिडन चीज़ें हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं उनको डिस्कवर करके हमें लोगों के सामने लेके जाना है। दिस इज आवर ब्रांड पर्सपेक्टिव, ब्रांड स्टेटमेंट, दैट इज द बेटर वर्ड, दैट इज दिस इज द थिंग दैट वी आर। आप देखोगे सी बकथॉर्न लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज की डेट में लोगों को पता चलना शुरू हो गए। इसी तरीके से और भी बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जिसपे हमारी रिसर्च ऑलरेडी बैकएंड से चल रही है, तो वो भी धीरे 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 हम लोगों के सामने लेके आएंगे। बट अच्छा, ये भी क्यों है, ये भी मैं थोड़ा सा अगर हम इस पे थोड़ा चर्चा करें। आज की डेट में आप भी मेरे को हेल्थ फ्रीक लग रहे हो, राइट, कि अपने बॉडी का ध्यान रखना, बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। और आपसे शुरुआत में चर्चा हो रही थी कि आप तो अपने बगल के ही हो राइट। तो एक बार मैं प्रयागराज जो है, तो बनारस से मैं कानपुर आ रहा था। आई थिंक पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है। बनारस से मैं कानपुर आ रहा था, तो बनारस से कानपुर आते वक्त जो प्रयागराज है, जिसको पुराना इलाहाबाद जानते थे, प्रयागराज से एक रिटायर्ड बूढ़े व्यक्ति हैं, मतलब जिनकी एज 62 63 के आसपास होगी, वो बोर्ड की है मेरे साथ। तो मेरी अपनी जो आदत रही है कि मैं शांत नहीं रहता हूँ, तो मैंने थोड़ी देर बैठने के बाद जब वो कंफर्टेबल है तो मैं बातचीत करना, जैसे रियल स्टूडियो, तो बातचीत हमारी उनके साथ शुरू हो गई। तो काफ़ी सारे कई सारे मुद्दों में, तो वो क्या थे, रिटायर्ड एक ब्यूरोक्रेट थे जिनको ट्रैवल करना था, मतलब प्रयागराज से वो कानपुर ट्रैवल कर रहे थे, रिटायर्ड आदमी। तो बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। तो जाते जाते जब मैं कानपुर आने वाला था और मैं उतरने की तैयारी में था, तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बड़ी अच्छी सलाह मुझे दी जो उस वक्त में मेरे दिमाग में चली गई। उन्होंने क्या सलाह दिया कि देखो भूपेंद्र, ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उन्हीं चैलेंजेस में आने वाले वक्त में आपके जीवन का एक चैलेंज बनेगा आपका शरीर, और अगर आपने अपने शरीर का ध्यान रख लिया तो एटलीस्ट जीवन के एक चैलेंज से आप उसको कम कर पाओगे। उनका सलाह था, क्योंकि उस समय अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया कि वो क्यों ऐसा कर। लेकिन जब आज अगर मैं पीछे मुड़ कर देखता हूं तो आपको भी पता रोहित भाई कि बहुत सारे ऐसे घर हैं या एक सर्टेन एज के बाद हमारा बॉडी हमारे लिए चैलेंज है, और उस चैलेंज में सिर्फ आप ही परेशान नहीं होते हो, आपके साथ आपका पूरा परिवार परेशान होता है। राइट, मतलब आप इस बात पे एग्री करते हो? मैं एग्री करता हूँ। मुझे इस पे एक बात भी याद आ रही है कि पुरानी कहावत है कि धन गया समझे कुछ नहीं गया, इज्जत गई कुछ गया,
हेल्थ गई, सब हम्म। कुछ गया। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोले। तो आज के डेट में अगर हम अपने चारों तरफ देखें और देखो हमें क्या मोटिवेट करता है या क्या इंस्पायर करता है इस ब्रांड को आगे ले जाना, आयुर्वेदा को आगे लेके जाना, सीबकॉन को आगे लेके जाना, उसके पीछे वजह यही है कि आज के समय में देखोगे तो ये जो शरीर है ना, भगवान का दिया हुआ बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। बहुत लोग नहीं रख रहे हैं। इनफैक्ट ख्याल रखना शुरू तब करते हैं जब ऑलरेडी इश्यूज हमारी बॉडी में क्रिएट होने लगे। क्रिएट होना चाहिए। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप देखो, आपको आप सर्वे कंडक्ट करवा लीजिए अर्बन रूरल दोनों का, टियर 1 टियर 2 मेट्रोपॉलिटन सबका, आप देखो कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ पे लाइफस्टाइल कंडीशंस नहीं है। वो पुरानी बीमारियां थी कि लोग कालरा से मरते थे या हेपेटाइटिस से मरते थे, उसका तो बड़ा टीके वीके आ गए हैं बहुत सारे, उसमें ऑलरेडी मॉडर्न मेडिसिन ने बड़ी तरक्की कर ली है। लेकिन आजकल जो डेथ हो रही हैं, आजकल जो लोग परेशान हैं, वो जो मेजर रीजंस है जो है डीजेनरेटिव डिसीजेस से लोग परेशान हैं। ओके, ये क्या होता है? डीजेनरेटिव डिसीजेस ऐसी डिसीजेज जो आपकी बॉडी को अंदर से धीरे 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 खत्म कर रही हैं। डीजेनरेशन धीरे 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 खत्म करते हैं। तो क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिसीजेस, ये डिसीजेस क्या हैं? जैसे डायबिटीज है। अगर आपसे मैं एक छोटा सा बात पूछूं, डायबिटीज कौन से बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया? डायबिटीज तो शक्कर खाने से होती है, इतना मैंने सुना था। अच्छा, कैंसर आज की डेट में, जो पहले बड़ा रेयर होता था, या। आज की डेट में कैंसर है, बहुत कॉमन है। कॉमन है। कैंसर किसी बैक्टीरिया से होता है? नो आइडिया। नो आइडिया। आप ये देखोगे कि पहले ज़माने में बैक्टीरियाज की वजह से होता, जैसे जैसे टाइफाइड है, वो क्या था? बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जो पेट में होता था। आप या हैजा कालरा, पहले पुराने समय में तो आप अपने दादाजी से पूछेगा, Yes. मेजर जो डेथ होती थी, इन सारे हैजा फैल गया, टीवी हो गया, कॉलरा हो गया, ये सारी होता था। यस। टाइफाइड हो गया, ऐसा बुखार आया कि आदमी सर्वाइव ही नहीं कर पाया। राइट। आजकल क्या हो रहा है? आजकल हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, कैंसर, कैंसर, शुगर, 3 ये मेनली इश्यूज है। ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। मतलब ये इश्यूज क्या हैं आजकल का? अगर देखोगे तो आजकल के डेथ हो रही ऑर्गन फेलियर्स की वजह से। आपने देखो किडनी डैमेज हो चुकी है, जो आपका किडनी डैमेज होने की वजह से क्या है, आपका जो आपका ब्लड है वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है, और लोग डायलिसिस पे, उनको हर एक हफ्ते जाके अपना डायलिसिस करवा के पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है। लोग का लिवर सिरोसिस, जैसे लिवर डैमेज है लोग का। लिवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्रेन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लिवर है, मतलब सेकेंड ब्रेन उसको बोला जाता है। आपका लिवर डैमेज हो गया और आपका फूड है जो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गन होता है। तो लोग का जो जो डेथ हो रही हैं, जो लोग परेशान हैं, वो ऑर्गन फेलियर्स की वजह से। उनके वक्त के साथ साथ में क्या हो रहा है, आपके ऑर्गन फेल हो रहे हैं। अब इसके रूट कॉज पे भी आते हैं। तो हमने शुरुआत इसीलिए किया, उसके पीछे उसके रूट कॉज को समझे। और जो मैंने बात बोली कि वो जो मेरे बुजुर्ग व्यक्ति जिनके सलाह की मैं बात कर रहा था, तो उनका यही तक, उन्होंने हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दोगे तो आप एक एटलीस्ट जीवन, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, एक संघर्ष से बचोगे। तो ये बात मेरे को समझ आ गई। और फॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या रहा कि मैंने कम उम्र में समझ लिया। लोग 35 में समझते, मैंने 25 में समझा। तो इस पे थोड़ा सा आदमी का एक क्यूरियोसिटी आ जाती है और जानना चाहता है। तो एक स्टडी, एक बड़ी अच्छी बुक है, और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं उसको कभी समय मिले, और हालांकि आजकल कोई पढ़ता लिखता नहीं है, फिर भी अगर कभी समय मिले, एक अमेरिकन डॉक्टर हैं, उनका एक बुक है, उस बुक का नाम है, जो अभी रिकॉल कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा वक्त दें। एक बुक है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशन दैट मे बी किलिंग यू। एक है, आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं रखता जो आपको आगे चल के किल कर सकता है। ऐसा एक टाइटल ही पूरा वैसा है। अगर इस बुक, बहुत मोटी बुक नहीं है, पतली बुक है, समय मिले तो हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। हालांकि इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने हेल्थ पे लिखा, लेकिन एक बड़ी अच्छी बुक है। और वो खुद क्या है, वो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर रहे हैं, तो उन्होंने एक बात समझाई, और उनकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड भी है, जो पूरी डॉक्टर कम्युनिटी बहुत अच्छे से जानती है। ज़्यादातर आज की डेट में जो हमारी हेल्थ कंडीशंस है, जो क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीजेज या डिजेनरेटिव, जैसे वो डायबिटीज है, कैंसर, जितनी भी बीमारियां हैं, इसके पीछे जो वजह है, वो वजह है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये हुआ कि अब आप देखेंगे, अगर हम देखें हमारा जो अस्तित्व है,
जो आज हमारा एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से है? क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके कनेक्शन की वजह से हम सब जिंदा हैं? सबसे जरूर ऑक्सीजन। करेक्ट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खत्म तो सब कुछ खत्म। मतलब जो हम सांसें ले रहे हैं, अगर ये जाना बंद कर दे हमारे अंदर तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म है। आई थिंक मुझे लगता है 30-40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर मैक्स टू मैक्स 90 सेकेंड्स 90 सेकंड में गेम हो जाता है इंसान का। 90 सेकंड के बाद सर्वाइव आदमी, नहीं कर सकते। पानी के बिना हम हफ्ते तक हो सकते हैं, खाने के बिना हम हो सकता है 3 महीने हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम लोग शायद 90 सेकंड से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। और जो कोविड में लोगों ने महसूस किया, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? ऑक्सीजन क्योंकि लंग्स उनके इतने इन्फेक्टेड हो चुके थे कि वो नहीं देख पा रहे थे। आपको जान के हैरानी होगी, जो हमारी प्राण वायु है, जिसको हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं, जो हमारी प्राण वायु है, जो सांसें हैं हमारी, ये हमारा जीवन देती भी है और इसी की वजह से जाता भी है। इसे बोलते हैं ऑक्सीजन पैराडॉक्स। क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा पुराना अपनी 7वीं 8वीं 10वीं क्लास में जाए, जब हम बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, अगर उसको देखा जाए तो हमारा क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के थ्रू, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और अगर हमारा जो बॉडी है, बॉडी बना हुआ किस चीज़ से, जो सबसे लोवेस्ट यूनिट है बॉडी की, वो क्या, सेल्स है, सेल्स। राइट। तो सेल्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसमें ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है। तो वो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान, जिससे हमारा एग्जिस्टेंस है, मतलब एक तरह से वो रिएक्शन हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई और हमें बॉडी को एनर्जी में मिली, उसी ड्यूरेशन में एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें एक फ्री रेडिकल डेवलप होता है। और वो फ्री रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। वो क्या करता है, अगर उसको स्टेबलाइज नहीं करोगे, जैसे सेल से बना हुआ है, पार्ट सेल्स है हमारी, तो वो फ्री रेडिकल क्या करता है, सेल्स को डैमेज करता है अगर उसको न्यूट्रलाइज ना किया जाए। और एक कंसिस्टेंट सतत प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता रहता है, राइट, जो लगातार होता रहता है, कंसिस्टेंट। अभी भी हम बात कर रहे हैं, हो रहा है, एनर्जी आ रही तो कहने के हो रहा है, बॉडी में फ्री रेडिकल ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं। उन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज ना करें तो हमारा मतलब धीरे धीरे जिस भी एरियाज में फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा, वो अगर उस एरियाज की सेल्स को डैमेज करना शुरू होगा। डायबिटीज़ हमें पता है शुगर से, डायबिटीज़ का कारण चीनी खाना नहीं है। डायबिटीज़ का कारण ये है, आपका देखोगे तो आपका जो पैंक्रियाज है, उस पैंक्रियाज की सेल्स डैमेज हो गई, तो पैंक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था वो प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। उसीलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जा रहा है। कि इंसुलिन का रोल क्या है बॉडी से, मतलब ब्लड से वो शुगर को पुश करना, तो ये एक रीज़न है। तो अब देखेंगे वो फ्री रेडिकल्स अगर कहाँ है, पैंक्रियाज में ज़्यादा डेवलप हो गए तो पैंक्रियाज डैमेज हो गए, ब्रेन में हो गए तो न्यूरो डिसऑर्डर्स आ गए, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो गए वहाँ पे कैंसर डेवलप होना शुरू हो गया। कैंसर में भी तो क्या होता है, सेल्स ही डैमेज हो जाते हैं, राइट। अगर आप देखोगे आपके स्टमक में हो गए, लिवर में हो गए तो लिवर सिरोसिस, अल्सर, बहुत सारे इश्यूज ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो मेजर रीजन क्या है, ये फ्री रेडिकल है। हमारी बॉडी के दुश्मन कौन हुए, ये फ्री रेडिकल्स हुए। अब इनको न्यूट्रलाइज करना है हमें, और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा सीबैक्थोन इससे भी रिलेटेड है। तो अगर इसको न्यूट्रलाइज मुझे करना है तो देखो, भगवान ने हमें शरीर दिया है, राइट। भगवान ने हमें 30-40% ऐसा सक्षम हमारे शरीर को ही बनाया है कि इसमें बहुत सारी चीजें अपने आप प्रोड्यूस होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, अगर लोग नेचर से जुड़े रहें तो। लेकिन हम नेचर से बहुत डिस्कनेक्टेड हैं आज की डेट में। तो भगवान ने ऐसा बनाया कि कुछ चीजें हमारी शरीर खुद बनाती है, और बहुत सारी जो चीजें हैं शरीर जो है वो कहाँ से लेके आती है, अदर ऑर्गेनिज्म पे हम लोग डिपेंडेंट है। हम लोग इंटरडिपेंडेंट है ना, हम जितना पेड़ पौधे हैं, जानवरों में, सबसे हम लोग इंटरडिपेंडेंट है। हम लोग कोएग्जिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि हम कोएग्जिस्ट करना चाहिए। हालांकि हम लोग आज ह्यूमन बीइंग क्या सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं, तो हमारा बट एग्जिस्टेंस कोएग्जिस्टेंस में है। तो हम लोग नेचर डिपेंडेंट है। तो जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो हम पहले खाते थे, नेचुरली खाते थे, वो उससे क्या मिलता है, इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को चाहिए होता है ना, राइट। जब भी हम कभी बीमार होते हैं, हम देखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना शुरू करो। हमारे डाइट का अच्छा हिस्सा होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्यों? मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से, या हम अदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी जो चीज़ें, जो सोर्सेज आप खाते हो, तो कहीं ना कहीं नेचर से हमें मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आज की कंडीशंस देखें, क्योंकि इतना पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जा रहा है,
इतनी केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं बचा है। आई थिंक 10 to 15% न्यूट्रिशन से जो हम गेन कर रहे हैं, अदरवाइज तो सब लॉस हो जाता है। सब लॉस हो। आज की डेट में जो धरती में पहले बात थी, वो बात फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के बाद उसकी भी गुणवत्ता ख़त्म हुई है ना। तो आप फ्रूट्स भी देखोगे, अब हम देखते हैं कई बार बड़ी बड़ी लौकी मिलती है इंजेक्शन वाली, आप देखते हो, ठीक है। आप तरोई में भी देखो ऐसे ही है। अब देखो उसमें भी मतलब बहुत सारे इंजेक्शन यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो कहूँगा कीड़े वाली लौकी खा लो, ठीक है, कीड़ा हटा दो, क्योंकि उसमें एटलीस्ट कीड़ा लगा, इसका मतलब उसमें केमिकल्स नहीं है ना, राइट। फ्रूट्स में भी देखोगे पहले लग जाते थे ना, इसका मतलब क्या है, उसमें केमिकल्स कम है, राइट। तो जो खाने में शुद्धता पहले थी वो आज की डेट में नहीं बची, एडल्ट्रेशन हो चुका है, करेक्ट। ये तो आप सहमत हैं इस बात से, एडल्ट्रेशन हो चुका है। तो एडल्ट्रेशन की वजह से जो बॉडी को चाहिए थे एंटीऑक्सीडेंट्स, जो बॉडी को चाहिए थे, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, विटामिन मिनरल्स के फॉर्म में, एंजाइम्स के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में है, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, यही सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। किस चीज़ का इम्बैलेंस? फ्री रेडिकल्स बॉडी में बढ़ रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। और ये इम्बैलेंस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव। ये जो स्ट्रेस की कंडीशन है ना, कि फ्री रेडिकल्स बढ़े हैं, जबकि बॉडी में क्या, इसका एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल का बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। अब मुद्दे पे आते हैं, बिल्कुल, कि भाई ये सीबकथॉर्न हमने जो चुना है, क्यों चुना है? हाँ। तो सीबकथॉर्न मैं आपको बताना चाहता हूँ, विटामिन ए, सी, ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे माने जाते हैं। विटामिन सी को एक बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। सीबकथॉर्न में सारे विटामिन्स, ज़्यादातर विटामिन्स जो ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए, ए, सी, ई सब मिल रहा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, जो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। बिकासुल कैप्सूल लोग खाते हैं, हाँ, खाते हैं, विटामिन का पूरा बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, सीबकथॉर्न में अवेलेबल है। विटामिन ए, गाजर को मानते हैं विटामिन ए का बड़ा अच्छा सोर्स, मेन सोर्स मानते हैं। गाजर से रिसर्चेज में ऐसा पाया गया है, गाजर से 3 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन, इतना ज़्यादा इस पे विटामिन न्यूट्रिशन, विटामिन ए है। विटामिन है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। अगर हम बातचीत करें तो विटामिन सी में, विटामिन सी का सोर्स क्या है? नींबू है, आंवला है, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस में माना जाता है कि ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस में विटामिन सी की बड़ी अच्छी मात्रा है। या आंवले को बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन सी का। ऐसा रिसर्चेज में पाया गया है, जिसकी स्टडीज में पाया गया है, ऑरेंजेस से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी, 12 गुना ज्यादा विटामिन सी इस छोटे से बेरीज में है। छोटी छोटी बेरीज में ऑरेंजेस से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी अवेलेबल है। गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए अवेलेबल है, और आंवले से कई गुना ज्यादा विटामिन सी इसमें अवेलेबल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो ज्यादातर बी कॉम्प्लेक्स का जो सोर्स होता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं सीबकथॉर्न में भी बी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, B12, B6 सारा कुछ मिल रहा है। इसके अलावा जो सबसे जो जरूरी बात है, ओमेगा फैटी एसिड्स, जो हमारी बॉडी के लिए बड़े जरूरी है, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारे हार्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ओमेगा फैटी एसिड्स। तो ज्यादातर लोगों ने क्या सुना है, आपने सुना क्या? अच्छा, ओमेगास के बारे में आपने क्या क्या सुना, कौन कौन सा ओमेगा सुना है? ओमेगा 3 फिश ऑयल मिलती, तो मैंने ये 2 ही सुने हैं। ओमेगा 3 सुना होगा, ओमेगा 6 सुना होगा, ओमेगा 9 सुना होगा। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ओमेगा 3, 6, 9 उसी के ज़्यादा लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। इस सीबकथॉर्न में ओमेगा 3, 6, 9 के साथ साथ में एक रेयर ओमेगा है जिसको ओमेगा 7 बोलते हैं। ओमेगा 7 मैंने सुना नहीं, आज शायद पहली बार सुना होगा। ओमेगा 7 जिसका अगर साइंस पे जाओगे, केमिस्ट्री पे जाओगे, पाल्मेटोलिक एसिड होता है। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो इसमें ओमेगा 7 भी मिलता है। तो ये एक रेयर प्लांट है, राइट, रेयर प्लांट है जिसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 चारों। और एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, व्हाई दिस पर्टिकुलर प्लांट इज कॉल्ड एज द मिरेकल बेरी। सी अमेरिकन्स कॉल इट मिरेकल बेरी। सीबकथॉर्न को मिरेकल बेरी बोलते हैं। तो ओमेगा 3, 6, 7, 9 का, इसमें भी ओमेगा 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी को चाहिए होता है 1:2 के रेशियो में चाहिए होता है, राइट। 300 mg है तो 600 mg हमें ओमेगा 6 चाहिए। अगर ओमेगा 3 300 mg चाहिए तो 1:2 के रेशियो में चाहिए होता है।
इस पर्टिकुलर प्लांट में नेचुरली, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, नेचुरली इसमें रेशियो है। वो रेशियो है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात पे कि इसको आज के ज़माने की संजीवनी बूटी कहा गया है। मतलब ये रामायण में जो वर्णित है ना संजीवनी बूटी, वो भी पहाड़ी से आया था ना, पहाड़ से आई। तो इसके भी औषधि गुणों की जो तुलना की गई है ना, वो संजीवनी बूटी से की गई है। इट कुड बी पॉसिबल कि जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे वो सी बख्तौन लेके आए हैं। ऐसा ऐसा कहा जा सकता है। कुड बी पॉसिबल। इट कुड बी पॉसिबल। और बड़ी सारे आपको मैं बताऊं, कई सारे मीडिया चैनल्स ने हमें भी कवर किया है और बड़ी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी हैं इस पे हैं, राइट। कई बार क्या लोगों को लगता है अगर कोई ब्रांड उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कर रहा है तो इंडोर्स लगती है, लेकिन बड़ी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी इस पे हैं और हमें भी कवर किया है और न्यूज़ चैनल्स में निकाला भी है कि रामायण वर्जित संजीवनी बूटी सी बकथॉर्न आज भी अवेलेबल है लद्दाख और हिमाचल के पहाड़ों पे। तो सी बकथॉर्न को उसके बारे में कहा गया है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखें भी, अगर जो आपने काफ़ी कुछ अपना डिस्कशन कर भी लिया, अगर आप देखोगे तो लाइक इसके गुण ऐसे हैं। कई बार अच्छा जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ, कई बार हम चर्चा करते हैं क्योंकि हम लोग पंचायत कर रहे हैं जी। राइट। तो ऑफ द टॉपिक बात इसलिए कि कई बार चर्चा करते हैं कि भाई हम कैसे माने कि बड़ा फायदेमंद है। लोग पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट ना। आज आंवला लोग खा खा के उसका फायदा जानते हैं, एलोवेरा खा खा के लोग फायदा अब जानते इसका कोई एग्जाम्पल ऐसा हो कि कोई व्यक्ति या बीमार हो, उसने कंज्यूम करना शुरू किया हो, या कोई एक बहुत बड़ी बीमारी हैं। इससे अगर ठीक हुई हो तो वो आप बताइए। वही वही मैं कह रहा हूँ ना कि लोग, और अच्छा लोग का क्वेश्चन जायज़ है भाई, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं तो उसको कैसे मान ले आपके कहने से, ये सवाल आ सकता है किसी का। तो पहला तो बात मैं आपको बताऊं, हमने ये ब्रांड स्थापना जो कोई ब्रांड की जो शुरुआत किया, सबसे पहले तो हम वी आर फोर को फाउंडर्स। हम चारों को फाउंडर्स की अपनी स्टोरी है सी बकथॉर्न से जुड़ी हुई। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन स्टोरी, तो पहली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मैं आपको बताता हूँ। मेरे को बिकॉज आई ट्रेवल्ड अलॉट एंड एट द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड वर्किंग। तो पूरे इंडिया में भी बिजनेस स्टैब्लिश किया और सारा कुछ किया, तो काफ़ी ट्रैवल किया मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कई सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उनका बेसिक मेरे को पता भी है। मैं मतलब कोई बोलेगा मैं समझ जाऊँगा। जैसे कि अगर बोलेगा मतलब तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ा है, ये सब चीज़ें जो छोटा छोटा मैं किसी से कम्युनिकेट करूँ तो पकड़ लूँगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ ट्रैवल करने के बाद मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ था, मेरे को साइनस का प्रॉब्लम हो गया था। अब जब साइनस का प्रॉब्लम हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि नहीं जी आपका साइनस काफ़ी ग्रो कर चुका है, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। जनरली डॉक्टर्स क्या तुरंत ही काटने पीटने की बात करते हैं, सबका अपना बिजनेस है तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं सिचुएशन, मेरी मरने की सिचुएशन तो नहीं है, चलो कुछ नेचुरली ट्राई करते हैं। तभी ये सी बकथॉर्न हमारी ज़िंदगी में आया। तो मैंने सी बकथॉर्न को कंज्यूम करना शुरू किया। सी बकथॉर्न को कंज्यूम करना क्यों किया, 3 महीने बाद जो मेरे को फ्रीक्वेंट सर्दी जुकाम होता था, वो फ्रीक्वेंट सर्दी जुकाम कम हुआ। मेरा साइनस से मेरे को बड़ा रिलीफ मिला। तो उसी तरीके से सबकी अपनी अपनी लाइक स्टोरीज़ हैं, तब हमने ये शुरू किया। सो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसको हमने पहले खुद यूटिलाइज़ किया। अब बात आते लोग पूछते हैं भाई फ़ायदा क्या है। देखो हम सब डिफरेंट हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं और सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई करेला खा रहा है, कोई जामुन खा रहा है, कोई पत्तियाँ उबाल के पी रहा है, कुछ ना कुछ आदमी जो है ना नेचुरली कर रहा होता है, कुछ ना कुछ ट्राई कर, जिसके बाद थोड़ा सा भी समय वो कुछ ना कुछ कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इतना कुछ कर रहे हो, एक बार इसको भी ट्राई करके लिख लो। और मेरा जो अपना अनुभव है पिछले 4-5 सालों का, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंसली आई एम सेइंग, अगर 15 डेज डेडिकेशन के साथ अपने जीवन में आपने सी बकथॉर्न को शामिल कर लिया, सी बकथॉर्न इन द लिक्विड सप्लीमेंट, हमारा जो आयुर्वेदा सी बकथॉर्न कॉन्सेंट्रेट है, आपने इसको ले लिया, 15 दिन आपने ले लिया, या इसके ऑयल कैप्सूल्स भी, हम लोग इसके दोनों तीनों चीज़ों पे काम करते हैं। हम इसके ऑयल को भी निकालते हैं और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादातर केसेस में आपने देखा होगा हर एक प्लांट के सीड में ऑयल होता है। जैसे सरसों भी तो सीड है, तो उसमें ऑयल रहता है। इसके सीड में भी ऑयल है और इसके पल्प में, मतलब इसका जो पल्प जो गूदा है उसमें भी ऑयल है, और जो ओमेगा 7 मिलता है उसमें मिलता है। और यू डोंट बिलीव इसकी पत्तियों में भी फैटी एसिड्स हैं, तो पत्तियों में भी हैं।
तो इसकी पत्तियाँ, इसका ऑयल और इसका पल्प, आप अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन में ले लिया तो हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक इसका ऑयल कैप्सूल है, तो आयुर्वेदा सी बकथॉर्न ऑयल कैप्सूल आता है, ओमेगा 7 के नाम पे हमारा है अवेलेबल, ओमेगा 7 कैप्सूल आता है। और इसकी लीफ है जो आयुर्वेदा सी बकथॉर्न लीफ है, लीफ से आप अपना हर्बल प्रिपरेशन, हर्बल टी का प्रिपरेशन कर सकते हो और ये लिक्विड है। अगर ये 3 चीज़ आपने 15 दिन लगातार यूटिलाइज कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी बॉडी खुद कहेगी कि समथिंग गुड इज हैपनिंग इनसाइड मी। ये एक नहीं, मैं हजारों टेस्टिमोनियल के आधार पे कह रहा हूं कि समथिंग गुड इज हैपनिंग। तो कई किसी चीज़ का मैं यहाँ पे क्लेम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियंस तक पहुँचे वो चीज़। एक लेडी थी शिलोंग की, उनको काफ़ी समय से बेबी उनको नहीं हो रहा था, कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उनकी ओवरी में सिस्ट था। तो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने बोला कि यार इतना कुछ आप, अच्छा जिसको बच्चा नहीं हो रहा था वो सब कुछ ट्राई दवा दुआ सब कुछ ट्राई करता, आपने भी देखा होगा, हमारे समाज की स्टोरीज हैं। तो सब कुछ ट्राई करता, सारी कोशिशें कर लेता है। तो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं शिलोंग के, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि यार आप ऑलरेडी बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, वाई डोंट यू ट्राई सी बकथॉर्न। तो उन्होंने आयुर्वेदा सी बकथॉर्न फेमविन, हमारा जो प्रोडक्ट है जो फीमेल हेल्थ इशू के लिए है, तो उन्होंने बोला इसको एज ए हेल्थ सप्लीमेंट आप ट्राई करो, राइट। तो उन्होंने 3 महीने इस्तेमाल किया और 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद 3-4 महीने के बाद उनका जो ओवरी का सिस्ट ठीक हुआ और फाइनली 6 महीने के भीतर वो कंसीव भी की और फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस उनको बच्चा भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जी, अब अच्छा, अब जब ये स्टोरी हमारे पास आई तो हम लोग भी सरप्राइज थे, क्योंकि मतलब वी आर नॉट ऑल्सो थिंकिंग कि इसका कोई बहुत क्लिनिकल बैकिंग हमारे पास नहीं, तो वी वर ऑल्सो सरप्राइज। तो हमने क्या किया, और भी लोगों को इसको रेकमेंड किया, तो पता क्या चला कि कई लोगों को ऐसा बेनिफिट मिला। उसी तरीके से एक बड़ा कॉमन स्किन इशू है जिसमें वाइट पिगमेंटेशन, वाइट 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 पैचेज आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं हमारा सफ़ेद दाग भी बोलते हैं हिंदी में, और मतलब सफ़ेद दाग बोलते हैं सब। तो स्किन का पिगमेंटेशन खत्म हो जाता है, वाइट 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 स्पॉट होता है। महाराष्ट्र के हमारे पास, महाराष्ट्र से भी हैं, तेलंगाना से भी हैं, आंध्रा से भी हैं, इनफैक्ट कुछ नॉर्दर्न पार्ट से भी हैं। ऐसे हमारे कई कस्टमर्स हैं जिनका एक हमारा प्रोडक्ट है सी बकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल, एंड इसका जो लीफ है और एक वीट ग्रास का प्रोडक्ट है, 2-3 का उन्होंने कॉम्बिनेशन यूज़ किया, उनका स्किन का पिगमेंटेशन धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गया। उनकी बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस भी हैं कंसिस्टेंट, उनका दिखा कि उनका हाथ में पूरा पूरा स्किन था, गले में पूरा वो था, तो धीरे 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 क्या वापस पिगमेंटेशन आया है। कितना टाइम कंज्यूम लगभग 5 से 6 महीने। इसका कोई इलाज नहीं है, सफ़ेद दाग का बोलते हैं, डॉक्टर के पास भी जाओगे बोलोगे तुमको प्रॉब्लम थोड़ा यार जिसको लेके, लेकिन सोशली देखोगे तो आदमी को बड़ा प्रॉब्लम होता है, लुट छुप कर वो बड़ा एक किसी को भी होगा तो इशू होगा, कॉन्फिडेंस इशू आ जाता है, कॉन्फिडेंस इशू आ जाता है, राइट। तो उसमें ऐसे हुए हैं, और ये ऐसे एक नहीं मल्टीपल छोटे छोटे बच्चों में सफ़ेद दाग का इशू दिखा है। तो उसमें लोग का स्किन पिगमेंटेशन वापस आया, किसी के नाक के एरिया में था, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था, धीरे 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 रिड्यूस हो गया, क्योंकि सी बकथॉर्न के कॉस्मेटिक यूजेस हैं, इसके ऑयल। अच्छा, तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम में इसकी पूरे कई सारे पन्ने, एक सिबो यादेन की बुक है, उस बुक में कई सारे पन्नों में, जैसे आयुर्वेदा में हमारे पास चरक संहिता है, तो वैसे तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम में सिबो यादेन की एक बड़ी अच्छी बुक है, उसके कई सारे पन्नों में सी बकथॉर्न की चर्चा है कि सी बकथॉर्न वुंड हीलिंग में, स्किन इश्यूज में, मल्टीपल, मैंने जो बोला ना ऊपर से नीचे तक शरीर के डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज में बड़ा फायदेमंद है। तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा यार कि यार हम लोग के ना, मतलब एटलीस्ट आप अपने बिजनेस के जरिए जब कोई एक सर्विस दे रहे होते हो जो लोग के लिए हेल्पफुल होती है, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा इस पर्टिकुलर चीज़ पे। भूपेन जी, क्लेम तो आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं कि हम इतना सी बकथॉर्न यूज कर रहे हैं। आज की डेट में जब मैं पैक्ड फूड देखता हूँ ना, तो आपने तो चलो अपने ब्रांड में लिख दिया सी बकथॉर्न जूस या सी बकथॉर्न पल्प या एनीथिंग। अब अगर मैं उसके इंग्रेडिएंट्स को पलट के देखूंगा ना, तो ऐसे होता नहीं कि मुझे 1% 2% सी बकथॉर्न मिलेगा, या कितने परसेंट आप क्लेम करोगे कि आपके प्रोडक्ट में इतना सी बकथॉर्न तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। राइट। अब इस पे देखिए, ये आजकल मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कई सारे हमारे जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे फूड फार्मर, ऐसे कई सारे और भी हैं। तो मेरे एक नाम आया दिमाग में, मैंने इसके लिए बोला है, तो आई अप्रिशिएट उनके एफर्ट्स को कि वो लोग मार्केट में लोग को एजुकेट कर रहे हैं अबाउट द पैक्ड फूड।
तो देखिए हमारी प्रैक्टिस बड़ी सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है। हम जो लोगों को बोल रहे हैं वो हम उनको दे रहे हैं। और अगर आप इंग्रेडिएंट के तौर पे देखेंगे तो हमारे जितने भी लिक्विड सप्लीमेंट्स हैं, आयुर्वेदा का जो लिक्विड सप्लीमेंट्स का कैटेगरी है, जो हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो लिक्विड सप्लीमेंट की कैटेगरीज में आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में 60% से अबव सीबकथॉर्न का पल्प मिलेगा। 60% से अबव, बहुत बड़ा claim राइट। कर रहे हैं आप। इन फैक्ट नहीं, दिस इज ट्रू ऑल्सो, राइट। सो जो क्लेम कर रहे हैं वो हमारा जो इवैल्यूएशन होता है ना, हम लोग अंडर एफएसएसआई काम करते हैं। और एफएसएसआई भी जब से बाबा रामदेव जी वाला एपिसोड हुआ है ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव डिपार्टमेंट बन गया, और मैं चाहता हूँ एक्टिव हो, राइट। तो एवरी 6 मंथ, एवरी 3 मंथ्स उनकी बहुत सारे कंप्लाइंसेस जिसको हमें फुलफिल करना होता है, राइट। तो मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में इनफैक्ट जो सीबकथॉर्न का जो कॉन्सेंट्रेट है हमारा, जो आपका जो प्योर कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में हम देते हैं, उसमें 90% से अबव आपको सीबकथॉर्न पल्प आपको मिलता है। जिनमें अदर हब्स यूज़ किया है उसमें किसी में 60% है, किसी में 65%, किसी में 70% है। तो बिकॉज आवर बेस इज ओनली, हीरो इज ओनली सीबकथॉर्न ना, तो जो हम क्लेम कर रहे हैं वो हम लोगों के हाथ में दे भी रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी नहीं जाएगा लोगों के हाथ में तो रीपरचेज कहाँ आएगा। और कोई भी एफएमसीजी गुड्स के बिजनेस में, अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं, एफएमसीजी गुड्स के बिजनेस में अगर आप आगे लॉन्ग रन में चल कब पाओगे, जब आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी है और मार्केट उसको रीपरचेज कर रहा है। एक बार तो आप एक बार सेल करना इजी है, आप तो ऐड चला दो इंस्टाग्राम पे, मेटा में ऐड चला दो, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ आप कोलैब कर लो, मार्केट एजुकेट एक बार कर दोगे, उसने एक बार ले लिया, लेकिन आपका रीपरचेज तो तभी आएगा ना जब लोग को एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट कब मिलेगा, जो उसमें दम है। तो आपको बताऊं, हमारा अमेजन के ऊपर भी और हमारे अपने जो वेबसाइट चैनल के ऊपर भी देखेंगे तो बहुत अच्छा रीपरचेज है, जबकि अभी हमने रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग की नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा रिपीट रेशियो है। इनफैक्ट देयर आर मेनी कस्टमर्स जो 5-5, 6-6 महीने से लगातार कंज्यूम कर रहे हैं। अदरवाइज आपने जनरली देखा होगा कि लोग हेल्थ सप्लीमेंट लेके आ जाते हैं और फ्रिज में एज इट इज पड़ा रहता है। गोलियां लेके आ गोलियां लोग लेके आ गए हैं, पता चला 3-3 महीने तक गोलियां वैसे ही पड़ी हुई हैं न्यूट्रोस्यूटिकल्स में, आप देखोगे। तो ऐसे ही लोग करते हैं ना, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी नहीं है ना। पैरासीटामोल लेके आएंगे, खा लेंगे, खत्म हो जाएगी। लेकिन आप फिश ऑयल का देखोगे या फिर कोई और भी अदर न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट, आजकल तो बहुत सारे मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, लोग लेके आते हैं, उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। बट फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस, शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि जो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हम लोग के हाथ में दे रहे हैं, और बहुत अच्छा रीपरचेज भी। कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो 1-1 साल से लगातार सीबकथॉर्न के कंज्यूम कर रहे हैं। इनफैक्ट कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीबकथॉर्न के बारे में स्टडी किया, उन्होंने हमारे ऑफिस में अप्रोच किया, और ऑफिस में आके, आपको अभी रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ, एक नहीं वैसे कई स्टोरीज हैं। एक कस्टमर है जिनको हमने सीबकथॉर्न, किसी ने, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने सर्व किया, उन्होंने एक बॉटल ली, उसको यूज़ किया, उनको कुछ बेनिफिट मिल गया होगा। उनका जो रिपीट आया ऑर्डर, एक के बाद आप अगर एनी कोई गेस करें तो कितना आएगा? मैक्सिमम 1 या 2, 3 बॉटल, 3 बॉटल, पैक ऑफ 3 ले सकते हैं, पैक ऑफ Yes. 2 ले सकते हैं। 67 बॉटल्स, 67 बॉटल्स। यस वी हैव। करेगा भाई 67 बॉटल्स? उनको इतना अच्छा लगा कि ही स्टार्टेड बिजनेस विद अस। ओके, वो उसको रीसेल करना शुरू कर दी। उनका उनका काइंड ऑफ। हाँ, मतलब उनको समझ आ गया ना, तो ये प्रोडक्ट पुल है ना। अच्छा, प्रोडक्ट अगर क्वालिटी नहीं होता तो वी आर द सप्लायर फॉर, मतलब हम लोग डीआरडीओ भवन को भी सब कर रहे हैं। हालांकि देखो सारी रिसर्च उनकी है, हाँ, लेकिन हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एंड वी आर फॉर्चुनेट, मैं बोलूँगा कि डीआरडीओ भी हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, और उन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया। उनकी ऑफिस में भी, डीआरडीओ भवन में भी हम अपने प्रोडक्ट्स को हमारी जो सीबकथॉर्न की टी है और ये लिक्विड सप्लीमेंट हमारा जो सीबकथॉर्न कॉन्सेंट्रेट है, वो डीआरडीओ भवन में भी यूज़ हो रहा है। दैट्स ग्रेट। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली एनसीआर रीजन में हैं, इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी हैं, और कई सारे जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स होते हैं आयुर्वेदा के, और बहुत सारे वो सीबकथॉर्न को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इनफैक्ट मॉडर्न मेडिसिन में भी लोग हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे सीबकथॉर्न को यूज़ कर रहे हैं। एक बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है जो लाइक विमेन हाइजीन में कई लोग जानते हैं, वी वॉश का नाम सुना होगा। यह वी वॉश। वी वॉश का कभी लेबल आप पढ़िएगा, वी वॉश का लेबल आप देखिएगा, वी वॉश के लेबल पे
इंग्रेडिएंट के तौर पे सी बकथॉर्न ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। सी बकथॉर्न फ्रूट ऑयल। फ्रूट ऑयल विमेन हाइजीन में, तो क्योंकि इसका कॉस्मेटिक यूजेस है ना, स्किन में बहुत सारे इश्यूज हमारे आते हैं ना, तो उसमें सी बकथॉर्न इज वेरी हेल्पफुल। तो मैंने फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशूटिकल एंड कॉस्मेटिकल इंडस्ट्री के लिए सी बकथॉर्न बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारा जो ब्रांड आयुज़रा है आज की, हालांकि हम इसमें फार्मास्यूटिकल पार्ट में भी स्टडी हमारी R&D साइंटिस्ट के साथ में चल रही है, और हम कई सारे अच्छे साइंटिस्ट के साथ में कनेक्टेड हैं, कुछ हमारे साथ ऑन बोर्डेड भी हैं, और उसमें लाइक सीबक कॉस्मेटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग अभी फंक्शनल फूड में भी एंटर कर रहे हैं। सी बकथॉर्न का जैम अभी रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको भी भेजूंगा। प्लीज। राइट। सी बकथॉर्न का जैम जो है ना, सी बकथॉर्न का जैम अभी अमेजन पे और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बड़ा ही टेस्टी एंड हेल्दी ऑप्शन है जैम का। सी बकथॉर्न का जैम कई सारे ब्रांड्स और भी बना रहे हैं। कुछ ब्रांड्स बना रहे हैं, मैंने लेकिन देखा है। हाँ सी बकथॉर्न जैम है। अभी तो सी बकथॉर्न मार्केट में एंटर कर रहा है ना, हुआ है। बट फॉर्चुनेटली जो एजुकेशन पार्ट की अगर हम बातचीत करें तो वी आर नंबर 1 इन मेनी एस्पेक्ट्स, इन मेनी कैटेगरीज बेसिकली। सो सी बकथॉर्न का जैम है, और भी हमारी R&Ds कई प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी चल रही है, जो फंक्शनल फूड कैटेगरी में भी चल रहे हैं हम लोग। तो एक तो थेरेपेटिक फूड के तौर पे ऑलरेडी लिक्विड सप्लीमेंट है, ये सारा चीज़ आ गया है जो थेरेपेटिक यूजेस है, मतलब बॉडी को सही रखने के लिए। और ये फंक्शनल फूड के तौर पे जैम है। इनफैक्ट आप ओरल केयर पे हमारा एक आयुज़रा डेंटोविन है ओरल केयर में, इस पे हमने प्रॉपर स्टडी भी, क्लिनिकल स्टडीज़ भी करवाई हैं। धावनगिरी कर्नाटका में है, वहाँ के एक डेंटल इंस्टीट्यूट से करवाई है। तो हमने पाया क्या है कि इसमें जो हमारे ब्लीडिंग गम का इश्यूज़ हैं, और पायरिया एक इशू जो होता है, इन सारे कई सारे इश्यूज़ के लिए जो हमारा टूथपेस्ट है काफ़ी हेल्पफुल है। तो बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है लोग के लिए अगर टूथपेस्ट पे, तो उसमें भी हमने सी बकथॉर्न का ऑयल और बहुत सारी हर्ब्स यूज़ की हुई है। जो सी बकथॉर्न की कोई कैंसर रिलेटेड रिसर्च हुई है कि ये कैंसर में कितना फायदेमंद है, या कैंसर ये सिर्फ छोटी मोटी जो बीमारियां उन्हीं में ही केवल ये फायदा कर नहीं सकती नहीं है? नहीं, मैंने आपको क्या बताया था कि सारी बीमारियां जो आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन, जो चैलेंजेस हमारी बॉडी में है, मॉडर्न चैलेंजेस जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का ही है, हिस्सा है। तो उसके पीछे जो डिजेनरेटिव डिसीज है ना, कैंसर से कोई रातों रात मौत तो नहीं हो जाती ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसे पहुंचता है। तो ये भी एक डिजेनरेटिव डिसीज है, और इसके पीछे भी कारण क्या है, वो फ्री रेडिकल डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में जो बैलेंस क्रिएट का एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, एंड सी बकथॉर्न इज ए वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। यस। तो सी बकथॉर्न पे इस पे स्टडीज हैं, आप अगर गूगल करें सी बकथॉर्न बेनिफिट्स इन कैंसर, तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी सी बकथॉर्न में है। और ये कितने % तक वर्क करती है? देखिए, इस पे मैं कोई क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज कैंसर एक बड़ी ही सेंसिटिव डिसीज है, बट देर आर मेनी क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल एंड स्टडीज, जो साइंटिफिक स्टडीज हैं जिसमें सी बकथॉर्न में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज को पाया गया है। क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं। तो ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज कैंसर होने के पहले वर्क करेंगी, या कैंसर होने के बाद भी ये बॉडी में वर्क कर सकती हैं? हाँ, इस पे मैं आता हूँ। देखिए, सी बकथॉर्न के दोनों यूजेस हैं, एक तो प्रिवेंटिव यूज हो गया, यस। तो एक प्रिवेंटिव यूज के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोशिश ये करें बीमार क्यों हो, तो सी बकथॉर्न एक प्रिवेंटिव बेनिफिशियल भी है। ठीक है। तो अगर आप पहले से वक्त के अपनी, मैं कहूँगा अगर अपनी डेली लाइफ में सी बकथॉर्न का इस्तेमाल हम करना शुरू कर दें, तो बीमार होने से बचेंगे। और किस एज के लोग इसको मिनिमम यूज करने से, मतलब बच्चे भी क्या इसको ये ले सकते हैं? बच्चे भी ले सकते हैं, मतलब क्वांटिटी उसकी जो हमारा आयुरा सी बकथॉर्न के जो क्वालिटी, जो पोटेंसी हमारे पास है, तो 4 से 5 ml ले सकते हैं। एडल्ट हैं वो 10 से 20 ml ले सकते हैं, अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो फॉर्मेट है, जो प्रोडक्ट में, वो आपका 1 ग्लास ऑफ वाटर में उसको यूज़ करना होता है, तो वाटर में डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट में हम उसको दे रहे हैं, एक लाइक हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे। अब आपका जो क्वेश्चन था कि कैंसर के इशू में आपने बताया, तो कैंसर के इश्यूज में हालांकि कई सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ पे लोगों को बहुत रिलीफ हुआ है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है कि कैंसर में ज़्यादातर लोग कीमोथेरेपी पे जाते हैं। कीमोथेरेपी में आपकी बॉडी में बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। कीमो से क्या आपकी हेल्दी सेल को भी किल कर देता है ना, कीमो बिल्कुल। वो आपकी बैड सेल को भी किल करता है, और
हेल्दी से अनहेल्दी हेल्दी दोनों को किल करता है, जो भी वहां पर सारा किल कर देता सबको किल करेगा। तो उसमें बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आते हैं। मल्टीपल, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बॉडी में आफ्टर पोस्ट कीमो बहुत इश्यूज आते हैं। तो जो सीबकथॉर्न मदद कर सकता है, वो सीबकथॉर्न ऐसे मदद कर सकता है कि इसका ये जो पोस्ट कीमो या कैंसर के दौरान बॉडी में जो चैलेंजेस डेवलप हो रहे हैं और जो ट्रीटमेंट में बॉडी में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उससे फाइट करने में मदद करेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा बेटर वर्ड्स में इसको बोलूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सीबकथॉर्न में कैंसर का इलाज छुपा हुआ है, बट मैं ये कहूंगा कि कैंसर से लड़ने में आपकी मदद जरूर कर देगा। आपके लिए एक ढाल बन जाएगा। ये ढाल बन जाएगा आपकी बॉडी में होने वाले डैमेजेस को रिकवर करने में, चाहे वो पोस्ट कीमो होंगे और कैंसर जैसी समस्या से लड़ने में आपकी मदद करेगा। और कई ऐसे कस्टमर्स हैं, कई ऐसे हमारे लाइक टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ पे लोगों को टर्मिनल स्टेज के कैंसर में फाइट करने में मदद किया है इसने, राइट। ऐसी कई सारी टेस्टिमोनीज अक्रॉस द इंडिया हमारे पास हैं। बट क्योंकि एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस पे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें पाई गई हैं और जो बेनिफिशियल है। तो भूपेन जी, एट द एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल इस ह्यूमन की क्या होनी चाहिए कि जिससे सीबकथॉर्न की ज़रूरत ना पड़े? आई विश कि आपका बिजनेस और ग्रो करे, बट सीबकथॉर्न की रिक्वायरमेंट हमको आज की डेट में आ रही है, आज से 40-50 साल पहले नहीं थी कि हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा डैमेजेस नहीं थे। जी, तो एक आइडियल लाइफस्टाइल आपके अकॉर्डिंग किसी भी ह्यूमन बीइंग की क्या होनी चाहिए कि जिससे वो जो मॉडर्न बीमारियां हैं ना, उनसे बचा जा सके? देखो इस पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि व्हाट आई डू, राइट, वही मैं, मतलब मेरा अपना एक आदत भी है कि मैं जो खुद प्रैक्टिस करता हूँ उसी के बारे में प्रीच करता हूँ, राइट, उसी को मैं ज्ञान दूंगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि आज के 24 घंटे में एटलीस्ट 45 टू 50 मिनट, 1 आवर, 1 घंटे अपने शरीर के लिए निकालें। नंबर 1। मुझे पता है कि लोग बहुत बिजी हैं, सबके पास बहुत वर्क प्रेशर्स हैं और बहुत टारगेट्स भी हैं आज की डेट में, तो टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स है लोगों की, सबको बड़े एम्बिशियस हैं, तरक्की करनी है, लेकिन किस कॉस्ट में, किस कॉस्ट में? एल&टी के एक बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड एक बड़े ऑफिसर थे जो रिटायर हुए, तो उनको क्या लगा कि वो उनकी उनकी रियल स्टोरी है जो वो कहीं बयां कर रहे थे कि पोस्ट रिटायरमेंट मुझे लगा कि अब मैं जीवन का मज़ा लूँगा, लेकिन जब जीवन का मज़ा लेने के बाद आई तो यमराज जी का कॉल आ गया, बीमारियों का कॉल आ गया। तो मैंने सारा जीवन काम किया किस चीज़ के लिए? जीवन का मज़ा लेने के लिए। लेकिन अब सोचा कि अब मज़ा लूँगा तो शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो बेटर ये है कि जीवन का मज़ा लेते हुए काम किया जाए ना, तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी। तो बात ये है कि बॉडी के लिए 1 घंटा सबसे पहले निकालें, किसी फॉर्म में। योगा पसंद है, योगा करो, एक्सरसाइज करो। अच्छा, एक्सरसाइज जब आप करने जाओगे ना, आप भी करते होगे, 1 घंटा जब एक्सरसाइज में डूबते हो ना, चाहे रनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, या हम लोग जो भी एक्सरसाइज के डिफरेंट पैटर्न, दुनिया भर के आज की एक्सरसाइजेस के पैटर्न्स आ चुके हैं, जो भी कर रहे हो, आपको नहीं लगता है कि आपका दिमाग रिलैक्स होता है? बहुत ज़्यादा, राइट। आपका सेरोटोनिन लेवल ग्रो करता है। तो जब आप दिमाग रिलैक्स करता है उस समय आप बहुत सारे थॉट्स से, अब आप कार्डियो कर रहे हो, दुनिया कौन कौन सा थॉट आ रहा है? उस समय तो बस सांसें चल रही है ना आपकी, मेरे सांसों पे ध्यान है ना, तो वो जो लाइक रिलैक्सिंग होता है, तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो नंबर 1, 1 घंटा आप अपने शरीर के लिए निकालें, किसी भी फॉर्मेट में निकालें। जिसको योगा पसंद है योगा करे, वेट ट्रेनिंग पसंद है वेट ट्रेनिंग करे, कार्डियो पसंद है, मेरे को वेट ट्रेनिंग पसंद है, वेट ट्रेनिंग करता हूँ, कभी कार्डियो कभी योगा, में मिक्स करता रहता हूँ। दूसरा, अपने खाने का विशेष ध्यान रखें, अपने पेट को गार्बेज ना बनाएं। बी माइंडफुल वाइल ईटिंग कि मैं क्या खा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कई बार छोले भटूरे खाने का मन है, कई बार चिकन दबाने का मन है, पिज़्ज़ा दबाने का मन है, करो, लेकिन उसकी क्लींजिंग भी कर लो। वो अगर हफ्ते में 1 बार हो रहा तो ठीक है। व्हाट आई डू, मैं आपको बताऊं, मैं अगर मेरे को पता है मैंने इम्बैलेंस फूड खाया है, तो मैं उसको अच्छा फूड खा के बैलेंस भी करूंगा। ये थोड़ा सा फास्टिंग में चला जाऊंगा 12 घंटे की, कई बार मैं 16-16 घंटे की फास्टिंग में चला जाता हूँ। तो क्या है, बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाती है, वो भी प्रोसेसिंग हो जाती चीज़ों की। तो और फिर क्या है, खाने में जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीबकथॉर्न भी क्या है, सीबकथॉर्न भी एक
पावरफुल सुपर फ्रूटी तो है, बट तो ठीक है, तो सीबकथॉर्न नहीं तो एटलीस्ट अपने जीवन में कम से कम अच्छे फ्रूट्स तो लेके आओ, सीजनल फ्रूट्स अगर वो क्वालिटी हैं। इसमें भी मैं एक एटीट्यूड है जो लोगों का, जिस पे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसके हिसाब से जाके लोग दवाइयों पे जाके निगोशिएट नहीं करते हैं, लेकिन फ्रूट्स में जाके नेगोशिएट करते हैं। उसने अगर अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स में निगोशिएट करेंगे या अच्छी क्वालिटी में बचत करने की कोशिश करते हैं। भाई मार्केट में ऑर्गेनिक चीज़ें भी उपलब्ध हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं और नॉर्मल सब स्टैंडर्ड भी हैं। मार्केट में तो 10 तरह की चीज़ें हैं। लोग क्या प्रेफर करते हैं, जाके 1000 रुपए की दवाइयाँ खरीद लाएंगे, लेकिन जब लोगों को बोला जाए कि 1000 रुपए का फ्रूट और अच्छी क्वालिटी का लेना, उसमें भी अच्छी क्वालिटी का लेना है। आपने देखा होगा, आप भी जानते हो, राइट, आप भी बिजनेस में हो, तो आप बताओ लोग का क्या माइंडसेट होता है? सस्ता मिल जाए। सस्ता मिल जाए, इंडियन माइंडसेट ही वही, सस्ता मिल जाए। सस्ते का है। अच्छा, दवाइयों के पास डॉक्टर की फीस पे कोई निगोशिएशन होता है कि डॉक्टर साहब 1000 की जगह ना 700 रुपए ले लो? कोई नेगोशिएशन नहीं। कोई निगोशिएशन नहीं। 600 रुपये मेडिकल शॉप में जाते हैं, वो 1500 की गोली है तो 1500 का अगर दवाइयाँ ले तो उसमें निगोशिएशन नहीं है, लेकिन फ्रूट में कटौती। मेरा क्या कहना है, जो मेरा अपना एटीट्यूड है और अपनी फैमिली को वैसे ही, और लोगों को भी मैं वही कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि आप अपने शरीर पे भी इन्वेस्ट करना, शरीर पे इन्वेस्ट करना मतलब अपने खाने में इन्वेस्ट करें। और तीसरी जो बात मैं कहूँगा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, खाने का एक तो टाइमिंग भी लेके आओ, और लोग मिडनाइट स्नैकिंग करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपको, हालांकि देखो इस पे बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन तीसरे मैं बात कहना चाह रहा हूँ, तीसरा जो बात है, स्लीप। एक अच्छी नींद भी दवा से कम नहीं है। कितनी? कम से कम मेरे अकॉर्डिंग देखो तो 6 to 8 आवर्स की बीच की आपको चाहिए तो चाहिए। और वक्त एक एज के बाद तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी को हील करने में मदद, तो भी सारी रिकवरी कहाँ हो रही है? सोने में तो हो रही है, सोने में रिकवरी हो रही है ना। हाँ ठीक है, कभी आप 4 घंटे भी काम करते हो, 4 घंटे भी सोते हो, मेरी भी ऐसी बहुत रातें रही हैं जहाँ पे बिना सोए काम किया है, लेकिन ठीक है, रोज रोज हो रहा है तो आपके डैमेजेस तो होंगे। हफ्ते में एक दिन हो रहा है तो बॉडी रिकवर कर जाएगी 4-5 दिनों में, लेकिन अगर रोज रोज यही लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए, ठीक, काम की प्रायोरिटीज होती, 24 घंटे भी लोग काम करते हैं, 32 घंटे भी काम करते हैं, 48 आवर्स भी काम करते हैं, लेकिन क्या वो डेली हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप किस कॉस्ट पे करोगे? बॉडी की कॉस्ट पे करोगे, लेकिन बॉडी खो जाएगा तब क्या करोगे? हॉस्पिटल में सोओगे। तो बेटर है कि मैं अपने बेड पे सो लूँ ना, राइट। हॉस्पिटल में सोने से अच्छा। तो बस मैं इतना ही मेरी वो है कि खाने पे थोड़ा ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, बैलेंस, मतलब देखो सबने, हमारे ऋषियों मुनियों ने भी सिखाया कि बैलेंस, ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस फैमिली का। स्ट्रेस, आज की डेट में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस को बोले ना, स्ट्रेस को कंट्रोल करो, अनुलोम विलोम करो, ये करो वो करो, दुनिया भर की, मैं कह रहा स्ट्रेस को कंट्रोल करो। उसके लिए क्या है, उस बहुत सारे मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, या मार्केट में आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल, भाई मेरा तो ये कहना है, देखो एक जनरल लेकर डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, कि टेंशन किस बात का लो? जिस चीज़ का मेरे पास सोल्यूशन है उसमें मैं टेंशन क्यों लूँ? और जिस चीज़ का मेरे पास सोल्यूशन ही नहीं, मैं टेंशन लेके भी क्या करूँगा? बहुत सही। जिस चीज़ का मेरे पास सोल्यूशन है मैं उसमें टेंशन क्यों लूँ? अगर मुझे पता है कि कोई दिक्कत है, इसका सोल्यूशन मेरे पास है, मैं टेंशन लेके क्यों लूँ टेंशन उसके लिए? सही तो उसका जो प्रोसेस है, उसको प्रोसेस पे काम करूँ। और जिस चीज़ का मेरे पास सोल्यूशन ही नहीं है, तो उसकी टेंशन लेके मैं क्या करूँगा? आज बॉर्डर पे इतना इशू हुआ, रिसेंट इंसिडेंट जो हुआ, इसमें मेरी सहानुभूति है, इसमें मेरी संवेदना है, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं टेंशन लेके क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस एक इंडिविजुअल की तरह ओपिनियन दे सकता हूं ना, कि सरकार को कुछ करना चाहिए, तो जो अथॉरिटीज हैं वो करे ना। अब सचिन विराट कोहली का फॉर्म नहीं है, मैं टेंशन क्यों लूं? आधे लोग तो इसी बात में टेंशन में, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? तो आप देखोगे हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी टेंशन में। तो जिस चीज़ का सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन ढूंढो, उस पर काम करो, और जिस चीज़ का सोल्यूशन मेरी ज़िंदगी है, मैंने उसमें टेंशन लेके, उसको तो ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ेगा ना। ऊपर वाले से ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं है ना, वो अपने आप सॉल्व कर देगा चीज़ों को। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच भूपेन जी। बहुत सारी बातें की वेलनेस को लेके, वुमेन हेल्थ के ऊपर, मेन हेल्थ के ऊपर, मॉडर्न लाइफस्टाइल को लेके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट पूरा देखा है, आई गेस वो अपनी हेल्थ के लिए शायद थोड़ा सा कॉन्शियस और ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस हिसाब से इंडिया में हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन थैंक यू सो मच, Thank you so much. थैंक यू।